नाउ रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड गिव मी सम टाइम। मेरा स्क्रीन दिख जाए तो अंगूठा दिखा सकता हूँ। दिख गया? वेरी गुड। ठीक सर है। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। बढ़ा देता हूँ ना यार, उसमें क्या है? आवाज बड़ी करने में कहाँ प्रॉब्लम है यार, भारत एक बस स्वतंत्र देश। वही का तो पूरा प्रेजेंटेशन है आज का। फिर ये लो, अब ठीक आ रहा? करेक्ट, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी क्लियर है ना? ये जूम अपने आप बुद्धि चला के आवाज कम कर देता है, उसको नहीं मालूम है कि वो जैसे मुगल आजम में अकबर बादशाह बोलते थे ना, बुलंद आवाज़ बुलंद बयान किया जाए, वैसा। ये बिजली मे भी बचाता है आपका। हाँ, एआई यूज हो रहा है, एआई यूज हो रहा है। डेफिनेटली हो रहा है। अब ये जेम्स बॉन्ड मोमेंट में आज क्या दिखा, ये मैं सोच रहा था, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको वो बताऊं जो हमने पहले से किया हुआ है और वो चल रहा है, एंड इट्स शोइंग गुड रिजल्ट्स। तो मैं आपको ना मेरा एक कैंपेन बताता हूँ, जिससे ख्याल आएगा कि वो कैसा चल रहा है। ठीक है? तो हम लोग ये ईमेल मार्केटिंग, लोग बोलते हैं कि नहीं काम करता है या रिजल्ट नहीं आता है, आउटपुट नहीं होता है। आउटपुट बहुत अच्छे से आता है, बहुत फैंटास्टिक आता है, एंड यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक है? अब यहाँ पे ना पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको नहीं जल्दी से ध्यान में आएगा, बट द ओपन रेशियो एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। तो एक हमारा ऐसा ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से ये पूरा यूज करना है। बट देन अपने को ईमेल मार्केटिंग करना ना, तो प्लानिंग के ऊपर बड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो ये एक पहला कैंपेन था जो हमने चलाया था। तो उसमें ना ये जो दिख रहा है, ये ओपन रेशियो है। ठीक है? अब बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनका ओपन रेशियो ही 1%, 1.5%, 2% आता है, एंड वी आर गेटिंग अप टू 42%। और दूसरे कैंपेन ऐसे भी हैं जिसमें इससे ज्यादा भी आया है। तो पूरा आज का जो अपना फोकस होगा, ये समझने का होगा कि इस तरह का रेशियो कैसे आता है। राइट, व्हाट डू वी नीड टू डू टू गेट सच रिजल्ट्स। रिजल्ट ही अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट रहेगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो कुछ काम नहीं है फिर। सो दैट वाज जेम्स बॉन्ड मोमेंट। रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ये कैसे बनाना ना, ये मैं आपको पूरा बता दूंगा आज। और आज मैं क्या नहीं कवर करूंगा ये भी बता दूंगा आपको, और क्या कवर करूंगा ये भी बता दूंगा। और नहीं कवर करने में जो चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है या दूसरी जगह पे आप पढ़ सकते हैं या सबको मालूम है, ऐसा कोई चीज नहीं बताने वाला हूँ। मैं वो बताने की कोशिश करूंगा जो आपको आमतौर पे वहां पर नहीं मिलता है, एंड आई ट्राई टू हेल्प यू टू मेक द डिसीजन। ठीक है? अच्छा, अगला वर्कशॉप किस चीज का होना चाहिए ना, इसका एक क्वेश्चन था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग चाहिए तो चैट में लिख सकते हैं कि एक बात ये था कि सीआरएम का यूज करके क्रॉस सेलिंग कैसे किया जाए। ठीक है? ये क्रॉस सेलिंग का क्या प्रॉब्लम है कि सबको लगता है, मतलब सबको मालूम है कि क्रॉस सेलिंग कैसे करना है, लेकिन क्रॉस सेलिंग कर नहीं पाते हैं, और खास करके टीम हो वहां तो जरा भी नहीं हो रहा है। ठीक है? तो क्या हम ये चाहते हैं कि क्रॉस सेलिंग कैसे करना चाहिए संगम सीआरएम से, उसका वर्कशॉप करें? या एक मुझे रिसेंटली बहुत से लोगों ने ओपीआर डैशबोर्ड के ऊपर वर्कशॉप करने को बोला था कि हाउ डू वी एनालाइज ओपीआर डैशबोर्ड, और ओपीआर डैशबोर्ड से पूरा चित्र कैसे मिलता है। तो मैं शेयरिंग बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरी शक्ल दिखाता हूँ और जरा चैट में देखना चाहूंगा कि कितने लोगों ने क्या लिखा है। ठीक है? विच वर्कशॉप यू वांट टू डू? देवेंद्र वंदे बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग। ओपीआर डैशबोर्ड संजय जयानी जी बोल रहे हैं। फिर सर ये व्हाट्सएप मार्केटिंग का ऐसा है ना, देर आर लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट। ठीक है? तो उसके लिए बहुत सारा तरीका दूसरा है, बट दिस इज नोटेड डाउन कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर कैंपेन आएगा, तो वो हम कर देंगे। उसमें संगम सीआरएम का बहुत भयंकर यूज नहीं होता है, वो तो इसमें भी नहीं होने वाला आज भी, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू दैट। क्रॉस सेलिंग का करते हैं, संगम सीआरएम फॉर क्रॉस सेलिंग विद सीआरएम। अब देखो कैसा है ना, 169 लोग हैं आज अपने ग्रुप में, और उसमें से मेरे ख्याल से 16 लोग ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो मैंने फीस तो मांगा नहीं है अभी, बोलो, खाली आंसर मांगा है।
और ऐसा हो रहा है, ऐसा थोड़ी चलता है। ओपिनियन मांगा ना, आपके मगज में कुछ और है तो वो बोलो, या आप ये भी बोल सकते हो कि भाई तू रहने दे, जो आता है वो कर, इतना सब बड़ा मगजमारी मत कर। आई एम ओके विद दैट आंसर ऑल्सो, लेकिन रिप्लाई तो करो, ऐसा थोड़ी चलता है। और मैं आपको बताना भूल गया कि मेरा चाय आ गया है, आप लोग अपना अपना चाय मंगा लेना, ठीक है। थोड़ा लंबा रहने वाला है तो चाय या कॉफी कुछ साथ में होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या बात है, देखो हमारा टीम ऑन द फ्लाई पोल भी लेके आता है, तो आप पोलिंग ही कर देते हो सीधा, चलो पोल कर देते हैं, फटाफट मजा आएगा। सर मेरे को लगता है कि है ना, टेली टेली मार्केटिंग के ऊपर भी कुछ आपको ज्ञान देना चाहिए हम लोग को। हाँ ठीक है, चलो ये मैं मेरे में नोट कर लेता हूँ कि टेली मार्केटिंग भी चाहिए, और टेली मार्केटिंग चाहिए, व्हाट्सएप मार्केटिंग चाहिए, फिर क्रॉस सेलिंग वाला एक होना चाहिए, फिर ओपीआर डैशबोर्ड वाला होना चाहिए। और कोई आइडिया आ रहा है किसी को, चैट में लिख सकता है और कुछ। और सर मैं एक चीज चैट में नहीं लिख पाऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप लोग की टीम सुबह आती है, आप लोग सुबह 9 बजे जैसे बच्चे लॉग इन करते हैं, तो 9 से 10 तक का स्लॉट वाइज क्या क्या एक्टिविटी रहता है, या क्या होना चाहिए एक मार्केटिंग फर्म के लिए, क्योंकि आप लंबे वक्त से मार्केटिंग कर रहे हो सर। तो वो थोड़ा सा समझना है कि मतलब किस टाइप का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए दिन भर का। हाँ तो इसमें अकेले दो में चीज। अलग है। सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया अभी। सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। मैं दूसरी बात ये, वॉइस ब्रेक हो रहा है, स्क्रीन पॉज हो गया सर। नेट इश्यू। सर नेट इशू लग रहा है, वॉइस आवाज ब्रेक आ है, इन पॉज हो गया है। नहीं आ रहा है। नहीं सर, जस्ट गिव अस सम मिनट, मैं निमेश सर को इन्फॉर्म करता हूँ। ओके, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंगूठा तो बताओ। अभी थोड़ा आने लगा। यस सर। अच्छा ओके, कुछ तो गड़बड़ है। यस, देयर इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, टू आंसर द क्वेश्चन रेज बाय इकबाल भाई, वो जो आएगा ना वो एचआर वाला इश्यू आएगा कि किस तरह से काम सौंपा जाता है, किस तरह से काम होता है। और वो कल्चर वाला बात है कि हाउ वी डेवलप ए कल्चर वेयर, मतलब फिर वो मेरा रोल जो है ना, वो बॉस वाला रोल नहीं रहता है कि हर जन का रिव्यू करते रहना है, किसने काम किया कि नहीं किया, नहीं ये किया उसको डांटना ही पड़ता है, वैसा वाला रूल नहीं है, रूल बदल जाता है। तो उसके ऊपर हम लोग बहुत जरूर बात करेंगे, मे बी उसका वर्कशॉप करेंगे या फिर एक फिजिकल मीट करके। एक दूसरा न्यूज़ था वो शेयर करना था। हम लोग कुछ सिलेक्टेड पार्टनर्स के साथ ना, आप में से मैक्सिमम लोग शायद नंदक सर को जानते हैं, ठीक है। और नंदक सर ने एनजे में बहुत सारा ट्रेनिंग किया है, और जो कल्चर आप एनजे में देखते हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ नंदक सर का भी है, या उनके गाइडेंस का है, उनके मेंटरशिप का है, उनके कोचिंग का है। तो उन्होंने एक ट्रेनिंग का सेशन बनाया था 7 हैबिट्स के ऊपर। तो 7 हैबिट्स का ट्रेनिंग सेशन हम लोग पार्टनर के लिए करेंगे। वो ऑफ साइट रहेगा, मतलब हम लोग कहीं जाएंगे 2 दिन के लिए, और फिर वहाँ पूरा फिर इसके बारे में और डिटेल्स में शेयर करूंगा, लगभग लगभग ये जनवरी में होगा। तो प्लान करके आपको वेल इन एडवांस बताते हैं, सो दैट यू कैन बुक। और मेरे ख्याल से मिस नहीं करना चाहिए, बहुत से लोगों का ऐसा अरमान है कि
नंदक सर का वो सेशन अटेंड करना चाहिए, वो जल्दी करते नहीं है, अभी कर रहे हैं। अच्छा, अगले वर्कशॉप के लिए सर आप आवाज नहीं आ रहा था। हेलो। सजेस्ट किया है किसी को? वापस बंद हो गया आवाज। सर आप वीडियो ऑफ स्क्रीन करके, पॉज हो रही है और ये भी हो रहा है, वॉइस पॉज हो रहा है। सर आप वीडियो चलेगा, ऑफ आप एक ही करके ट्राई मिनट। करिए। हाँ, मैं नेटवर्क डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करता हूँ। यस सर। अभी क्लियर है? मच बेटर सर। हाँ सर, यस। क्लियर है। क्लियर ठीक है। सर। यस सर, तो अभी आया। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह आई एम बैक। मेरे को मालूम है गंदा जोक था, लेकिन अभी क्या करेंगे। ओके, फटाफट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट वर्कशॉप का अपना टॉपिक सजेशन में आ गया, डिसाइड करके करते हैं। संगम सीआरएम का फोरम बन गया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं, देयर यू कैन आस्क एनीथिंग। और यहाँ पर बहुत सारे अपने पार्टनर्स भी हैं और बहुत सारे टीम मेंबर्स भी हैं। और संगम सीआरएम का फोरम का एक खास बात है कि ये पूरा फोरम पार्टनर्स ने बनाया है, और उसमें से मेजोरिटी पार्टनर्स अभी यहाँ पर है। तो मेरे तरफ से और पूरे सारे संगम सीआरएम यूज़ करने वालों की तरफ से उन सारे पार्टनर्स को बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू। और चैट में अभी ये फोरम का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग है ना बहुत जल्दी ये माइक्रो लर्निंग सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। पूरा सर्टिफिकेशन है ना, बहुत से लोगों को बहुत अखरता है कि यार यार इतना लंबा कोर्स कौन करेगा, हमको तो इतना ही सीखना था, इतना ही करना था। अभी फॉर एग्जांपल किसी को सिर्फ कोटेशन मैनेजमेंट सीखना है तो उसका एक कोर्स होगा। किसी को सिर्फ ना यूआई का बेसिक फंडामेंटल और बेसिक यूजेस सीखना है तो उसका एक कोर्स होगा। किसी को खाली ओपीआर किस तरह से देखना चाहिए ये सीखना है, जैसे बॉस लोगों को सीखना होता है तो उसका कोर्स होगा।
किसी को रिपोर्ट बनाने का सीखना है तो उसका कोर्स होगा, किसी को सेल्स मैनेजमेंट कैसे करना है इसमें तो उसका कोर्स होगा। तो हर चीज का छोटा छोटा कोर्स होगा और छोटा छोटा सर्टिफिकेशन होगा, और वो एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू को आपने आंसर किया तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एंड दैट सर्टिफिकेट यू कैन शेयर। ये पार्टनर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए दोनों के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी आता है। इफ़ यू थिंक दिस सर्टिफिकेशन इज यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग टू यू तो चैट में लिख सकते हैं। अब आते हैं आज के मेन मुद्दे के ऊपर कि एजेंडा क्या है। मेरा आवाज़ अगर बिगड़ जाए ना तो मुजम्मिल या तो चैट करना या फ़ोन कर लेना, क्योंकि मुझे चैट में शायद नहीं दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग Sure, बात sir. करें कि वर्कशॉप क्या नहीं है, व्हाट दिस वर्कशॉप इज नॉट। फिर एक मुद्दा ये भी आता है कि अपने को ईमेल मार्केटिंग का जरूरत है कि जरूरत ही नहीं है। हो सकता है शायद नहीं है, बराबर है, तो दूसरे अल्टरनेटिव भी बहुत सारे हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। फिर ईमेल मार्केटिंग को लेके कुछ भ्रम है, कुछ गलतियां हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, आमतौर पे करते हैं, मैंने भी बहुत सारी की है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ईमेल मार्केटिंग आपने किस सिनेरियो में नहीं करना चाहिए, इसमें से सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये मत करो। ये खट से किया और फट से रिजल्ट आया, ऐसा वाला सिनेरियो नहीं है। ये वो बिरबल की खिचड़ी की तरह है जो आराम से पकता है लेकिन पकने के बाद मजा आता है। तो इट इज, जिन लोगों को ये कंपाउंडिंग इफेक्ट समझ में आता है ना, उनको ये ईमेल मार्केटिंग करने में मजा आएगा। इफ यू आर दैट इंस्टेंट कॉफी पर्सन देन डोंट डू ईमेल मार्केटिंग, देन डू परफॉर्मेंस मार्केटिंग। फिर स्टेप्स और पार्ट्स, मतलब कौन से टुकड़े हैं और किस तरह से सीक्वेंस में किया जाता है। फिर लीड और डेटाबेस लाएंगे कहाँ से, खुद का हो तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर नहीं है तो कहाँ से लाएंगे। और सबको ऐसा लगता है कि अपने पास नहीं है, मैं आपको बताऊं कि आपके पास बड़ा भयंकर डेटाबेस है, लेकिन नहीं है तो कहाँ से लाओगे, इसके बारे में बात करते हैं। फिर एजेंडा पार्ट टू, मतलब दूसरा और क्या एजेंडा में है। तो डेटाबेस क्लीन कैसे करेंगे ये संगम सीआरएम को यूज करके ही बताऊंगा मैं आपको। संगम सीआरएम में डेटा क्लीनिंग टूल है, ईमेल क्लीनिंग का खास ईमेल वेरिफिकेशन का टूल है। फिर दूसरा ईमेल मैसेज बनाएंगे। अब ये ईमेल मैसेज बनाने में बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया था, हालांकि बहुत लोगों ने नहीं किया था, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि नहीं भी करते हैं लोग। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा ईमेल बनना चाहिए जो इनबॉक्स में जाए। ठीक है, तो ऐसा ईमेल कैसे बनाए जो इनबॉक्स में जाए, न स्पैम में जाए, न प्रमोशन में जाए, न अपडेट्स में जाए, न फोरम में जाए, सीधा प्राइमरी इनबॉक्स में जाए। ऐसा ईमेल बनाया कैसे जाता है और मैं आपको वो बना के बताऊंगा। फिर एक जर्नी बनाते हैं मेलचिम्प में, ये मेलचिम्प ही यूज करेंगे। बहुत सारे टूल्स है मार्केट में, मेलचिम्प दुनिया में नंबर वन है ना, इसका कुछ तो कारण होगा दोस्तों। वो ऐसा नहीं है कि सेल्सफोर्स की तरह खाली ब्रांड वैल्यू है, ये प्रोडक्ट में सच में बड़ा भयंकर दम है। और मैं बहुत सारे यूज करने के बाद ये आपको बोल रहा हूँ, बहुत सारे मेरे क्लोज दोस्तों का ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, मैंने वो भी ट्राई किया है, उधर महीने का 30-40 हज़ार रुपया हो ऐसा खर्चा भी करके देखा है। And then once again we returned back to MailChimp. So we had been using MailChimp for 7 long years. बहुत शुरुआत से लेके शायद 15-16 तक, फिर हमने 16 के बाद बंद किया था, अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखी, और अभी पिछले 4-5 महीने से वापस चालू किया है और बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं। और वही रिजल्ट्स है जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। जर्नी एक नहीं बनानी है, मल्टीपल बनानी है, और वो लिंक रहता है। अब ये जो सारा स्टोरी है ना आज के पूरे सेशन में से आपको कुछ एक चीज लेके जाना है तो वो होगा ये पूरा जर्नी वाला कंसेप्ट। ठीक है, ये जो रिजल्ट इतना फैंटास्टिक आता है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कि ये जर्नी कैसे डिसाइड किया जाता है। फिर ईमेल वार्म अप कैसे करते हैं, वार्म अप नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, वापस रिपीट करता हूँ, बिना वार्म अप के नहीं चलेगा। फिर डेली और रेगुलर मॉनिटरिंग करना जरूरी है, उसमें क्या क्या मॉनिटर करना है ये भी बता देता हूँ आपको। और इसके साथ साथ जो मैंने बीच में बोला था ना, वापस रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास ये सब करने का टाइम नहीं है देन डोंट डू दिस। ठीक है, आ, सीखने से नहीं होगा, करने से होगा, और शायद पहली बार करने से ना भी हो, 2-3 बार करना पड़ेगा। तो ये पूरा तैयारी से और ध्यान से जाना कि अपने को मेहनत करना है। और जब आपको ईमेल मार्केटिंग का रेस्पॉन्स आ जाता है तो आप उसको रेस्पॉन्ड फास्ट करेंगे, रिप्लाई फास्ट करेंगे और रिप्लाई बेटर करेंगे। ये बहुत बहुत जरूरी है, इधर लोगों का गड़बड़ हो जाता है। फिर ये सब्सक्राइबर का आपका डेटाबेस है ना, उसको मेंटेन और मैनेज कैसे करते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब
मैंने आपको दो पार्ट में एजेंडा बताया, ठीक है। एक पार्ट वो थियरी थियरी वाला था, और जो पार्ट टू था वो सारा प्रैक्टिकल था। और हम प्रैक्टिकल वाला पार्ट पहले करेंगे, क्योंकि वो जैसे कपिल देव बोला था ना 83 पिक्चर में, वाई आर वी हियर फॉर। तो वैसे ही है, आप लोग अगर आए ही प्रैक्टिकल वाला देखने के लिए हैं तो पहले प्रैक्टिकल वाला दिखा लेता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर जाते हैं। सो सब लोग रेडी ना भाई, प्रैक्टिकल वाला देखने के लिए? चैट में यस नो कुछ बोल सकते हैं। और दूसरा एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि कागज पेंसिल ले लेना, बहुत सारा चीज आपको नोट करने जैसा लगेगा, तो नोट कर लेना। ऐसा मत सोचना है कि आप बाद में वापस देखोगे रिकॉर्डिंग और फिर समझ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आया ना, तो दूसरी बार में भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये डायलॉग मेरा नहीं है, ये नंदक सर का डायलॉग है। तो पहली बार में समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हो, लेकिन नोट जरूर करना। देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो आप शायद पहली बार देख रहे होंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है करके। ये डेटाबेस क्लीन करने वाला मुद्दा कैसा है ना, ये समझते हैं उसमें। ये संगम सीआरएम से ही करना है। आप में से बहुत से लोगों को शायद ये मालूम होगा, नहीं मालूम है तो वापस बता देता हूँ। तो आप संगम सीआरएम तो लॉगिन कर लीजिए। अभी संगम सीआरएम में ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है, तो ये गूगल का वो की डालना पड़ता है। वेरिफिकेशन कोड कॉपी मत करना, आपके यहाँ पे नहीं चलेगा। ये तो मालूम होगा आपको, मैंने जोक मारा था। फिर गो टू लीड्स या कोई भी मॉड्यूल जिसमें भी आपको जाना है, ठीक है। और फिर वहाँ से अभी इधर सारे ईमेल आईडी दिख रहे हैं, और कुछ जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो वेरीफाइड है, जो ग्रीन नहीं है वो नहीं वेरीफाइड है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सिलेक्ट ऑल कर लो। बरोबर है, ये आज के फिल्टर किए हैं। मतलब ऐसा किया था कि ऑल द लीड्स रिसीव टुडे, एंड इफ आई से इधर वेरीफाई, तो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। और अगर बहुत बड़ा डेटाबेस आपने सिलेक्ट किया तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। वेरिफिकेशन हो जाता है तो ये वापस लिस्ट रिफ्रेश हो गया और ये वेरीफाइड आ गया। आपने देखा ये सारा ग्रीन 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 हो गया। और ये एक ब्लैक इसलिए है क्योंकि ये सेम का सेम इधर है, तो जब ये वेरीफाइड है तो ये वेरीफाइड वापस नहीं आया। तो ये एक्चुअली बग है। डेवलपमेंट टीम में से कोई देख रहा है तो वो नोट करे, इसको रिजॉल्व करना जरूरी है। सो नाउ यहाँ पर जितने ईमेल आईडी है ना वो वेरीफाइड है। अगर वो ईमेल आईडी करेक्ट नहीं होता ना तो वो रेड हो जाता था। ठीक है, सो नाउ आपके पास अभी ये मालूम पड़ गया कि वेरीफाइड है। इसको ही आप सिलेक्ट ऑल करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप डेटाबेस आपके पास आ गया। तो डेटाबेस लाने का और क्लीन करने का मेन जो काम है वो आप संगम सीआरएम यूज करके कर सकते हैं। ये वाले मुद्दे पे किसी को क्वेश्चन है? क्लीनिंग यूर डेटाबेस वाला जो मैंने बताया, हाउ टू लॉग इन टू संगम सीआरएम। निमेश भाटिया जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू लॉग इन टू, हाउ डिड यू गेट वेरीफाइड। हाँ सर, कैसा है, संगम सीआरएम ना एनजे का प्रोडक्ट है। अच्छा, मेरे पापा बोलते थे खुद की तारीफ करने का मौका मिले ना तो छोड़ने का नहीं, तो हम लोग ने भी यहाँ नहीं छोड़ा है। बेस्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर इन इंडिया फॉर सेल्स मार्केटिंग एंड हेल्प डेस्क, ये एनजे का प्रोडक्ट है। और यहाँ जाके आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। और इसका पूरा यूट्यूब चैनल भी है, फोरम है अब तो। वहाँ पर आप उसका पूरा पहले समझ लेना, समझे बगैर नहीं करना। ठीक है, वो जैसे हम लोग पीसी असेंबल करते थे ना फिर कहीं अटके तो हेल्प फाइल खोलते थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। और बहुत सारे पार्टनर्स भी हैं, आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं, दे कैन हेल्प यू। सो वी हैव ऑल द पार्टनर्स हियर लिस्टेड। ये सर्टिफाइड पार्टनर है, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं बहुत सारे, एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। हाँ, ये आपको लिंक भी दे दिया है फ्री सीआरएम साइन अप का। तो लिस्ट व्यू में जाना था, फिल्टर करना था रिकॉर्ड, आपको जो भी करना है वो यू कैन अप्लाई मेनी फिल्टर्स, बहुत सारे फिल्टर थे उधर। और खाली लीड्स का ही नहीं, किसी भी लिस्ट व्यू में जहां पर ईमेल आता है उधर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इट कैन बी लीड्स, इट कैन बी कॉन्टैक्ट्स, इट कैन बी अकाउंट्स, इट कैन बी एनीथिंग। फिर ये ईमेल वेरीफाई हो गया, फिर उसको डाउनलोड कर लो, ये आ गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अपने को ईमेल का मैसेज बनाना है। अब यहाँ है ना गड़बड़ होता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा सा बात करना जरूरी है इधर।
सबको कैसा लगता है कि ईमेल का ना जो टेम्पलेट बनाना ना, वो कहीं से टेम्पलेट मिलेगा और मैं उसको यूज कर दूंगा। इट डजेंट वर्क दैट लाइक दैट, क्योंकि आप आपके ऑडियंस को जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो पहले जानना जरूरी है कि ऑडियंस कौन है। उसके बाद आपको, ये नंदन सर नहीं है, मृदुल मस्करा जी, वो नंदक सर है, नंदक पंड्या। हाँ देखो, नीचे लिंक्डइन का लिंक भी दिया है। तो वो जो आप ईमेल टाइप करोगे ना, उसके पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि व्हाई यू आर सेंडिंग ईमेल। ठीक है, और कौन से प्रकार के मेल जब आपको आते हैं और आपको अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, वो मेल दूसरों को भी अच्छे नहीं लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आदमी कोई रोज बेचता है कि मेरे इतने कैबिनेट, इतने हार्ड डिस्क, इतने सीपीयू का रेट ये चल रहा है और 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ, बोलो, ये रोज सुबह भेजता है, यू गेट अनॉइड। ठीक है, इसको आप स्पैम मार्क करोगे। दूसरा ये होता है कि 1990 के दशक में इमेजेस और HTML वाला ईमेल बनता था, जिसको लोग ईडीएम बोलते थे, है ना। आज की तारीख में लोग ईडीएम बोलते हैं, वो नए जमाने के बच्चे नहीं समझ पाते कि ईडीएम क्या है, लेकिन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा मेलर। अब सोचो ये कितना पुराना है, मतलब। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा मेलर। तो उस तरह का भी ईमेल मत बनाना कि जिधर आप पूरा HTML से एकदम रिच झिंचाक ईमेल बनाते हो, जो कभी सामने वाले की इनबॉक्स में पहुंचता ही नहीं है। देखो, ईमेल बनाने का सबसे बड़ा जो अपना क्राइटेरिया ये है कि किसी तक बात पहुंचना चाहिए, राइट। तो रेडियो पे चलता हुआ मन की बात का ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, सिवाय इसके कि आप एकदम हाई फाई टीवी चैनल पे बोलो। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको माध्यम क्या सिलेक्ट करना है, मतलब रिच टेक्स्ट चाहिए कि टेक्स्ट वाला भेजना है, कैसा। फिर तीसरा मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि ईमेल आप भेजोगे ना, तो व्हाट रिजल्ट यू वांट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, आपको क्या चाहिए कि जिसको ईमेल मिलेगा ना, उसने क्या करना चाहिए, उसने क्या सीधा ये बोलना चाहिए कि हाँ 5 पीस भेज दो, ठीक है, या क्रेडिट 15 दिन का दे रहे हो उसको 30 दिन का बना लो, नहीं। आपके ईमेल से किसी का बाइंग डिसीजन नहीं होने वाला है, आपके ईमेल से कोई एंगेज हो सकता है, आपके साथ एक संवाद का शुरुआत हो सकता है। मैं मानता हूं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको रेलेवेंट लग रहा है, नहीं लग रहा है तो आप बोल सकते हो कि भाई ज्ञान मत दो, सीधा बात कर दो, दिखा दो प्रोडक्ट और खत्म करो। बट यू आर सपोज टू क्रिएट दैट एंगेजमेंट। ईमेल मार्केटिंग अगर एंगेज करने के लिए किया, फिर आगे धीरे धीरे एक एक भेजो तो चलता है। तो ये जो सीक्रेट है ना, जिस मैं आपको ना लास्ट में वो लीड्स का भी बताऊंगा कि पिछले 2 महीने में कितना लीड आया एनजे में, ईमेल मार्केटिंग भेज भेज के। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट का कितना आया। तो अगर ईमेल भेजना है तो हम जनरली इसलिए ईमेल भेजते हैं सो दैट पीपल रेस्पॉन्ड। ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा CTA है, राइट एन ईमेल टू विच पीपल वुड रेस्पॉन्ड। इसके बहुत सारा फायदे हैं। एक तो ये कि सामने वाले को रेस्पॉन्ड करने में यस या नो इतना ही लिखा है। आप लोगों को जितने भी मेरे मेल आए होंगे ना, देखो उसमें लास्ट लाइन में यही लिखा है कि अगर आपको ऐसा करना है तो यस बोलो, आगे का मैं स्टेप्स शेयर करूंगा। उस ईमेल में स्टेप्स नहीं होता है, उस ईमेल में कोई लिंक नहीं होता है, कभी नहीं होता है लिंक। ज्यादा से ज्यादा वो फूटर में जो मेरे नाम के नीचे कंपनी का नाम या उसका वेबसाइट का लिंक हो गया, तो किसी किसी मेल में होता है, किसी में वो भी नहीं होता है। सामने वाले ने यस रिप्लाई किया ना, फिर आप चाहे उस ईमेल में लिंक भेजो, वीडियो भेजो, अटैचमेंट भेजो, PDF भेजो, सब उसके इनबॉक्स में लैंड होने वाला है। मैं समझा पा रहा हूँ ना सबको? अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप चैट में लिख सकते हैं कि भाई ये क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, सो वेन एवर वी क्रिएट ईमेल, वी विल क्रिएट ईमेल इन प्योर टेक्स्ट। ठीक है, ये इमेज और HTML और वो सब में मत पढ़ो। और जो लोग बोलते हैं ना कि हम लोग HTML वाला ही ईमेल भेजते हैं, तो पहले उनको बोलो कि तुम्हारा वो डैशबोर्ड बताओ ना, एनालिटिक्स का कितना परसेंटेज ओपन हो रहा है। ज्यादातर HTML वाले ईमेल भेजने वाले लोग एनालिटिक्स का डैशबोर्ड देखते ही नहीं है। और ये मेरा गेस वर्क नहीं है, ऐसे मैं लोगों को मिला हूँ बहुत सारे। ठीक है, फिर जब मैं उनको बोलता हूँ ना कि हमारा तो 40 50 60% ओपन रेट होता है, तो उनको आश्चर्य होता है, क्योंकि उनका 1.5% आता है। तो 1.5% ही आएगा ना, और वो 1.5% में भी उनके टीम मेंबर होते हैं, तो बाकी के लोगों तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। तो क्या फायदा ऐसा मार्केटिंग करने का कि जो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, राइट। तो अभी है ना, ये जो मैंने बोला, इसके वापस एक बार पीछे आके करते हैं कि व्हेन यू आर प्लानिंग एन ईमेल कैंपेन, पहले सोच लो कि क्या चीज का अपने को कैंपेन करना है।
राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और उस एग्जांपल के बाद आप अपनी तरह से सोच सकते हैं। इसके पहले एक जन ने मेरे को ऐसा लिखा था कि इफ वी आर सेलिंग मल्टीपल ब्रांड प्रोडक्ट्स तो हम लोग ईमेल मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि एनजे का तो बड़ा सिंपल है, खुद का ब्रांड है, तो उनके लिए कोई मगजमारी नहीं है। हमारा तो खुद का नहीं होता, हम बहुत सारे ब्रांड बेचते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। इफ ऐसा कंपेयर करो कि आप है ना संगम सीआरएम दे रहे हो, ठीक है, जोहो दे रहे हो, सेल्सफोर्स दे रहे हो, आप 3 सीआरएम ही बेच रहे हो, तो उसमें आपका कुछ ना कुछ तो वैल्यू एड होगा ना। आप खाली भाव देने का थोड़ी पैसा ले रहे हो, राइट। तो वो वैल्यू एड है ना, वही आपका ब्रांड है, आप उसके बारे में बात करेंगे। ये अलग चीज है, किसी दिन एक इसके ऊपर वर्कशॉप कर सकते हैं। और चाहिए तो आप एक वर्ड लिख लो, उसको बोलते हैं वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास। इसको स्टडी करना, एक आध दिन चाहिए तो इसके ऊपर वर्कशॉप करेंगे। वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास, एलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर करके एक आदमी है, उन्होंने ये बनाया है और बड़ा गजब का चीज है। मतलब अगर ये ढंग से समझ में आ गया तो देन प्रोबेबली यू कैन सेल एनीथिंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो अभी मुझे ईमेल क्रिएट करना है संगम सीआरएम के लिए, लीड या अवेयरनेस जनरेट करना है। तो मैं संगम सीआरएम में तो 500 फीचर्स है, तो कौन से फीचर का बात करूं, या 500 आइटम को लिस्ट करके दे दूं तो कोई नहीं कूपन करेगा। तो मुझे एक छोटा सा एलेक्जेंडर ओस्टरवाल्डर, ठीक है, वो हमारी टीम में से कोई आपको उसके एक आध वीडियो का, उनका है ना स्ट्रेटेजाइजर नाम का वेबसाइट है, उधर से भी मिल जाएगा। तो मैं संगम सीआरएम का मेल भेजूंगा ना, तो सारे फीचर्स लिस्ट करके किया तो कुछ नहीं होगा। तो आई विल हैव टू फिगर आउट वन पेन विच माय प्रॉब्लम प्रोडक्ट सॉल्व्स, विच कैन बी इंटरेस्टिंग टू माय ऑडियंस। ठीक है। तो एग्जांपल पकड़ते हैं, सारे बिजनेस ओनर्स को ना ये मगजमारी रहता है कि मेरे धंधे में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझता नहीं है। उसका सॉल्यूशन संगम सीआरएम में ऐसा है कि हमने ओपीआर डैशबोर्ड बनाया है। तो चलो मैं ईमेल भेजता हूँ ओपीआर डैशबोर्ड के बारे में। अब मुझे ओपीआर डैशबोर्ड का फीचर्स का लिस्ट बना के भेज दिया तो वापस वही स्पैम में जाएगा। ठीक है। मुझे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि ईमेल है ना, सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे और उसको ओपन करने का मन हो, राइट। 2-3 चक्रव्यूह के लेयर है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना ज्ञानबाजी करना नहीं तो आप ईमेल बनाओगे ना, उस स्पैम में जाएगा, फिर आप बोलोगे कि बताया नहीं। फर्स्ट चक्रव्यूह लेवल इज टू गेट इनटू इनबॉक्स, second is to make that person open the mail, and third is to make that person reply to your mail। ये 3 लेवल आपने पास कर दिए तो समझो आपका गाड़ी बराबर चल रहा है। वापस एक बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। पहला है काम इनबॉक्स में लैंड कराना, दूसरा है कि वो ओपन करे ना इस तरह का कुछ सब्जेक्ट लाइन लिखना, और तीसरा है कि वो रिप्लाई करे ना ऐसा कुछ बॉडी में लिखना। ठीक है। तब ओपीआर का बात करना है, कुछ इंटरेस्टिंग करना है। तो ओपीआर जब हमने बनाया ना, तो उसमें कंसेप्ट ये था, ये लिमय जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज ओपीआर। सर ओपीआर ये संगम सीआरएम के डैशबोर्ड का नाम है। ठीक है। और उसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, मैं आपको बाद में किसी दिन बताऊंगा। अपना ये वर्कशॉप का बात हुआ ना, उस दिन रखेंगे। हाँ, मुजम्मिल शरीफ ने लिखा इट्स ए रेवोल्यूशनरी डैशबोर्ड ऑफ संगम सीआरएम। तो ओपीआर का डैशबोर्ड बनाया ना, उसमें हमने आयुर्वेद के डायग्नोस्टिक सिस्टम का यूज किया था, उसके कंसेप्ट का। तो व्हाट इफ आई डू समथिंग लाइक दिस के उस चीज को लेके ईमेल का थ्रेड शुरू किया जाए तो लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, लोग बातचीत करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे, अच्छा ये संगम सीआरएम का है, एंड वी विल स्लोली इंट्रोड्यूस देम टू संगम सीआरएम। ठीक है। मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ और वो बनाना शुरू करते हैं। ये है ना, देखो मैंने एक ऐसा ईमेल बनाया था, ऐसा सब्जेक्ट लिखा था, क्वेश्चन कैन आयुर्वेदा इंस्पायर बिजनेस डैशबोर्ड्स। फिर ऐसा लिखा कि हाय व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कैन वी डिजाइन सीआरएम डैशबोर्ड्स और रिपोर्टिंग सिस्टम्स इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा। फिर नेक्स्ट लाइन लिखा, द आयुर्वेदिक सिस्टम कॉल्ड नाड़ी परीक्षण कैन डिटेक्ट ऑल द प्रॉब्लम्स विद इन ए मिनट। कैन वी हैव ए डैशबोर्ड फॉर बिजनेस लीडर्स टू नो एवरीथिंग नेसेसरी अबाउट बिजनेस विद इन फ्यू मिनट्स डेली। I even thought it wouldn't be possible, but when we started thinking about it, it became possible.
That's how Sangam CRM's OPR dashboard was born. If you would like to know more about this OPR dashboard and how it can help you to manage your business, just reply yes to me. अब ये लिखा और फिर इसको टेस्ट करना है कि भाई ये स्पैम में जाएगा कि इनबॉक्स में जाएगा। तो चेक करने के ना 2-3 टूल्स है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो पहला वाला टूल है ये जी मास का, ठीक है। तो जी मास का जो टूल है ना, इनबॉक्स चेकर, ये मैं पहले आपको चैट में दे देता हूँ। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड gmas/inbox, राइट। तो यहाँ से ये सारे एड्रेसेस को मेल भेजने हैं। इनको मेल मेरा भेजूंगा तो ये मुझे बताएगा कि मेरा ईमेल है ना, ये कहाँ पर लैंड हो रहा है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर यही ईमेल जो मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया था, इसको फॉरवर्ड करता हूँ। ये सारे इधर डालते हैं। लेट मी एडिट द सब्जेक्ट। अब ये सही लग रहा है, ठीक है। और कैन आयुर्वेदा इंस्पायर बिजनेस, तो ग्रामर का जो गलतियां था ना, वो सारा सुधार लेते हैं इसमें। अच्छा, ये ग्रामर ढंग का चाहिए तो दो काम कर सकते हैं। या तो आप ग्रामरली का जो प्रीमियम वर्जन है वो ले लो, महंगा नहीं है, ठीक है, पक्का महंगा नहीं है। एंड तो अभी ये इसका जो ग्रामर का था ना, उसने सुधार दिया, ठीक है। नाउ इफ आई सेंड दिस, तो मुझे ये देखना है कि जीमास में ये डिलीवर कहाँ होता है। और इधर मुझे टाइप करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। तो बोले लिमेस में से आ रहा है। जैसे ही मैं इसको लिख के सर्च दबाऊंगा, उसको 10-15-20 सेकंड का टाइम लगता है। देखो ये आ गया, ठीक है। तो दिस इज लैंडिंग मोस्टली इन प्राइमरी इनबॉक्स या इनबॉक्स अपडेट्स, ठीक है। एक जगह पे ये प्रमोशंस में गया, अदरवाइज प्राइमरी इनबॉक्स में जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रमोशंस में जा रहा ना, इसको भी सुधारने का तरीका है कि प्रमोशंस में नहीं जाए तो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए ये कर सकते हैं, यू गो टू चैट जीपीटी, और मैंने वही सेम ईमेल यहाँ पे लिखा। और ये क्या प्रॉम्प्ट लिखा है ना, ये समझ लो। मैंने प्रॉम्प्ट में ये लिखा है कि एज्यूम यू आर एन एक्सपीरियंस्ड ईमेल मार्केटिंग प्रोफेशनल। मैंने नीचे जो लिखा हुआ है वो ईमेल बनाया है। अब इसको ऑप्टिमाइज कर दो ताकि वो प्रमोशंस में और स्पैम में ना जाए, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा है, कैन आयुर्वेदा इंस्पायर बेटर बिजनेस डैशबोर्ड्स, और फिर इस तरह से पूरा लिख के दिया। एक बार यही ट्राई करके देखते हैं कि इसका भेजो तो क्या होता है। सो विल कंपोज अनदर ईमेल, और इसका सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट ये था। वैसे ना मेरा एक अनुभव है कि सब्जेक्ट लाइन में क्वेश्चन ये नाम का वर्ड होना तो ओपन होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए मैंने लिखा था। लेकिन अब ये ना बोल रहा है तो उसके बगैर भी ट्राई करके देखता हूँ। कि क्वेश्चन बोलते हैं ना तो लोगों को रिजॉल्व करने का मन ज़्यादा होता है, मतलब रिस्पॉन्स करने का या ओपन करने का। और फिर यहाँ जाते हैं और इसका जो ईमेल आईडी है ना, लिस्ट, उसको कॉपी कर लो और इसको पेस्ट करो। ये मैं आपको वापस याद दिलाऊं, ये हम चेक कर रहे हैं कि हमने जो कॉपी बनाया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम कहीं पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने वाले हैं। वर्दना रखते हैं, दिस इज लार्ज, ओके, एंड सेंड। और ये वाले को रिफ्रेश कर दो, ठीक है। ये प्राइमरी इनबॉक्स में आया और अपडेट्स में आया, मतलब ये ऑलमोस्ट, नहीं ये पहले वाला है, अभी वाला नहीं आया क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो इससे मालूम पड़ता है कि पहले वाला मेरा ज़्यादा अच्छा था, जो मैंने खुद लिखा था चैट जीपीटी के मुकाबले, है ना। पहले वाले में देखो यहाँ सब भी प्राइमरी इनबॉक्स आया था। तो तय ये हुआ कि ये पहले वाला ही अच्छा है। अब इसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे टेस्ट किया और एक प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करते हैं, और वो दूसरा वाला प्लेटफॉर्म है वॉर्मी का, warmy.io।
ठीक है, इसका एक फ्री टूल है, ईमेल डिलीवरेबिलिटी The टेस्ट। biggest Black Friday deal is here at Warming. For a limited ठीक है, स्टार्ट टेस्ट, और यही ईमेल को वापस भेजते हैं। हाय के बाद नमस्ते करके कॉमा करने में एक बेनिफिट है, बहुत बार इनको मालूम नहीं है कि नमस्ते आदमी का नाम नहीं है, तो इट एज्यूम्स कि आपने फर्स्ट नेम से किसी को ये कर रहे हैं, तो वो स्पैम में जाने का चांस वापस कम हो जाता है। और ये सारे ईमेल को यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और कर दो सेंड। अब ये सेंड कर दिया ना, फिर यहाँ आके चेक ईमेल डिलीवरेबिलिटी करना है। जीमास is only verifying how your emails are getting delivered on Gmail platform। ये वाला है ना, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पे चेक करके आता है। ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स चेक करता है, जीमेल, जी सूट, आउटलुक, ऑफिस 365, याहू, जोहो, सब कुछ। ठीक है, और दूसरा, हाँ अभी देखो इसका रिजल्ट आने लगा, अभी पूरा नहीं आया है। जैसे outlook.com के ऊपर जितने ईमेल आईडीज है ना, उधर मेरा मेल बराबर इनबॉक्स में गया है। ऑफिस 365 में स्पैम में जा रहा है। ठीक है, ज्यादा चिंता का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है ना, उसमें से 65% लोग जीमेल पे हैं। फिर जोहो के ऊपर जो है वो 100% इनबॉक्स में जा रहा है। याहू और MS 365 स्पैम में जा रहे हैं, तो प्रोसेसिंग हो रहा बाकी है। लेकिन वो स्पैम में जाए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अपने को। जीमेल में ये प्रमोशंस में गए हैं, और जी सूट में भी प्रमोशंस में गए हैं, तो ये एक अलग तरीके से मालूम पड़ेगा कि कैसा है। बट ये जो अभी हमने भेजा ना, ये मेरा वार्म अप किया हुआ आईडी नहीं है, वार्म अप किया हुआ लोकेशन है वो अलग है। 23% स्पैम में गया, 23% प्रमोशन में, देन ऑल्सो 43%, 50% आर लैंडिंग इन इनबॉक्स। तो मोटा मोटी ये समझ में आता है कि ये टेम्पलेट है ना सही जा रहा है, बराबर। नाउ प्रोबेबली वी आर रेडी टू क्रिएट ईमेल इन मेल। तो मैं मेल में जाके जर्नी बनाओ ना, उस क्वेश्चन पूछते हैं। Nimesh sir, I कुछ think your सवाल voice है is तो पूछ dropping सकते again. हैं। Hello. अभी ड्रॉप हो रहा है वॉइस? अच्छा, हाँ अब sir, मैंने मेरा कैमरा बंद last कर 2 seconds. दिया। ड्रॉप, Proper now sir. अभी क्लियर है ना? Yes sir. हाँ, तो मैं कैमरा बंद रखा हूँ। ठीक है, सो और कोई क्वेश्चन है लोगों को? सर बीच बीच में आपका वॉइस है ना फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। हाँ, वो इसलिए कि कुछ नेटवर्क का इश्यू है। तो warmy.io और जीमास दो चीज है। व्हाट इज बेंचमार्क फॉर गुड ईमेल? संजय भाई लिख रहे हैं, सर बेंचमार्क इसकी वो लैंड होना चाहिए इनबॉक्स में। ऐसा कोई ऐप है ना उसको मतलब इतना बीपी हो तो सही है, इतना शुगर हो तो सही है, ऐसा नहीं रहता है। मेरा बीपी और आपका बीपी अलग हो, नॉर्मल बीपी भी अलग हो, ये चलता है। जीमास विल वर्क ओनली इफ यू आर यूजिंग जीमेल। हाँ, यस। जोहो मेल अगर यूज कर रहे हैं सर, तो जोहो वाले को पूछना पड़ेगा कि क्या टूल है। फिर भी मेलचिम तो चल ही सकता है, क्योंकि मेलचिम का तो भेजने का खुद का तरीका है। ठीक है, अमित गावड़े पूछ रहे हैं प्रमोशंस में जा रहा है, तो प्रमोशंस में जा रहा ना, तो आपको वो वापस इसको चैट जीपीटी को देके या जेमिनाई को देके पूछ सकते हैं। ईमेल के स्ट्रक्चर में जेमिनी गूगल का जो है ना, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। शायद जेमिनी को ईमेल वाला कंसेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ठीक है, आई एम मेलचिम यूज बट स्टॉक ब्रोकर नॉट अलाउ, वाई? ये नहीं मालूम सर। सर इसमें स्पैम में जाके हमारी आईडी ब्लॉक कर दी 3 बार, जो पेड प्रमोशन थी उसके बाद भी कंप्लेंट्स इशू आ रहा था। नहीं, आवाज नहीं आ रहा सर, जो भी बोल रहे हैं ना उसका। सर ब्लॉक कर दिया था स्टॉक ब्रोकर को कंप्लेंट्स इशू के कारण। हाँ, तो कुछ और लिख सकते हैं, BSc NSC का है तो अलग बात हाँ है, सर, बट BSc NSC का। हाँ, तो वो
देखो कंप्लायंस के दायरे में रह के ही चलना पड़ेगा। यू कांट, मतलब अभी तो कैसा है इंडिया में ना, वो जीडीपीआर से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस आएगा, और वो आएगा ही, पक्का आएगा। तो सर ठीक इसमें है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज तो करना चाहिए? अपने को उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। विल द नंबर ऑफ मेल्स पर डे डिसाइड वेदर इट इज स्पैम और ऑर्गेनिक ईमेल? जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा। फिर नागेश शेट्टी जी पूछ रहे हैं, यूजिंग पेड ईमेल, डोमेन बेस्ड ईमेल अकाउंट और जी सूट और MS365 वुड बी बेटर। इसमें से किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम मेल भेजने वाले हैं मेल चिम्प से। तो आप चाहे जोहो पे है, या जीमेल पे है, या Office 365 पे है, या कहीं पर भी है, व्हेन यू आर यूजिंग मेल चिम्प, यू आर यूजिंग सर्वर्स ऑफ मेल चिम्प। थोड़ा सा ना, ये मेल चिम्प कैसे काम करता है, हाउ डिफरेंट इज मेल चिम्प फ्रॉम जीमेल, ये सब के बारे में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, वो कर लेना वापस। ठीक है, मिस्टर चेटियार पूछ रहे हैं कि वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? सर आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार है ना वीडियो देख लेना, अभी रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही आपको, रिकॉर्डिंग हो तो रहा है भाई, हो रहा है ना रिकॉर्डिंग? हाँ, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो अब जाते हैं और मेल चिम्प में जाके जर्नी बनाते हैं। ठीक है, अब ये जर्नी में क्या फर्क है ना, उसका बात करता हूँ। और ये सस्ता महंगा का अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे कि कौन सा वाला सस्ता है, कौन सा महंगा है। क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि ये चलता है कि नहीं चलता है। राइट। अच्छा, एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि ये ना सबके दिमाग में तो होगा ही कि इसके ऊपर खर्चा कितना होगा। तो मैं आपको दो तीन चीज बताऊं। पहली बात तो ये कि मेरा इसमें कोई मार्जिन नहीं है, मेरा कोई भी लिंकेज नहीं है इन सब से। ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज इट वर्क फॉर मी एंड इट कैन वर्क फॉर यू ऑल्सो। और कोई इसमें लाभ होने का मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। थोड़ा सा ये सोचते हैं कि अपने को ईमेल मार्केटिंग करना है कि नहीं करना है। राइट। उसके पहले ना आप अपनी अपनी डायरी में कुछ ऐसा नंबर लिखने का कोशिश करो कि एक लीड के लिए मैं इतना रुपया खर्चा करने को तैयार हूँ। लिखो लिखो, सब लोग लिखो, एक लीड के लिए आप कितना खर्चा करने को तैयार है। इट कैन बी 1 रुपी ऑल्सो, इट कैन बी 25 पैसे ऑल्सो, इट कैन बी 5,000 रुपीज ऑल्सो, इट कैन बी 50,000 रुपीज ऑल्सो। एक लीड के लिए आप कितना रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, नहीं, लीड लीड मतलब कोई ऐसा आदमी जो आपके संगम CRM के बारे में बात करना चाहता है। ये मतलब सिंपल लीड हुआ वो। हाँ हाँ, क्वालिफाइड वालिफाइड कुछ नहीं, ये आप जो भी समझो ना। क्वालिफाइड मतलब क्या कि उसको लेना है, तो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, हाँ। नहीं, तो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, वी आर टॉकिंग ऑफ ए लीड। लीड का टेक्निकल डेफिनेशन होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसका फोन नंबर या ईमेल आईडी अपने पास है, और वो अपने साथ इस मुद्दे पे बात करने को तैयार है। जरूरी नहीं है कि उसको लेना है, जरूरी नहीं है कि उसको रिक्वायरमेंट भी है, वो बस ऐसे ही जानना था, बताओ ऐसा। वैसे वाले के लिए कितना खर्चा करने को तैयार हो? ठीक है, ओके। सब लोगों ने अपना अपना आइडिया दिया है, 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 101 रुपया। ठीक है, ये 101 रुपया मुझे इंटरेस्टिंग लगा, ब्रिजेश मकवाना जी ने दिया है। ऐसा लगता है कि मेरे बेटे की शादी में आए हैं और चंदो लिखा रहे हैं, चांडो। 10 to 15 रुपीज पर लीड, 50 रुपीज पर लीड। अब दूसरा सवाल, ये जो आपने भाव लिखा है ना, उस भाव में आपको कहीं से लीड आ रहा है? मेटा से आ रहा है ना? मेटा से जो आ रहा है ना सर, उसमें ये भी सोचो कि अगर 10,000, अरे 100 लीड आता है, तो 100 में से कितने लोग नॉट कॉन्टेक्टेबल होते हैं, या मेटा से आने वाला लीड्स का क्वालिटी कैसा रहता है, ये तो सबको मालूम है। हाँ, तो सर देवेंद्र, ईमेल मार्केटिंग में तो हम अपना ऑडियंस डिसाइड कर रहे हैं ना कि हमें किसको मेल भेज रहे हैं। हाँ तो मतलब ज्यादा तो क्वालिफाइड उसका आएगा ना। उसका हाँ, उसका उसका लीड लीड वैल्यू तो 80% आना चाहना चाहिए। मे बी द इंटरेस्टेड 20% पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड, पर 80% पीपल तो सोचेंगे हमारे बारे में, क्योंकि हम उनको ऑलरेडी जानते हैं कि वो मैं कॉपरेट होगा। उसका बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, आगे का लॉजिक मत सोचो अभी आप लोग, है ना, टेक्निकल मत जाओ, सिर्फ एक बनिया की तरह सोचो कि अगर मुझे 25,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो उस प्रोडक्ट का इंक्वायरी कोई अगर लाके देता है मुझे, तो मैं उसको कितना रुपया देने को तैयार हूँ?
क्यों प्रोडक्ट के 1% से लेके 10% तक का हो सकता है, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मार्जिन, परसेंटेज में बात करें तो। हाँ, मतलब 1% नहीं तो 1% वाले में लीड आता है क्या अभी कहीं से? 1 to 10% के बीच में लीड्स आते हैं 10% में आता है सर। आपको? आता है ना, मतलब डिपेंड ऑन द मार्केट, डिपेंड ऑन द मार्केट टू मार्केट। हाँ हाँ ठीक है, मतलब हम लोग इसका एक रफ बात करते हैं, मतलब समझो कि मैं और आप पक्का लाला जी है, और हम लोग धंधा करना जानते हैं, और हम लोग को ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता है, राइट? हम ये बोल रहे हैं कि ग्राहक ला के देगा तो इतना रुपया दूंगा, हम्म ठीक है? तो अभी यहाँ पे आया हम्म सीपीसी कम्स टू 150 to 200 रुपीज टू मेटा एड्स, हम्म। बराबर है? 10 या 20 टका तक लोग खर्चा करने को तैयार है। अगर 10 टका भी खर्चा करने को तैयार है तो आप सोचो कि आप कितने रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो। सर उसमें प्रोडक्ट की प्राइस की बात नहीं आती, इसमें प्रोडक्ट मार्जिन की बात आती है, हम हाँ, तो मार्जिन में कितना मार्जिन का परसेंट निकाल सकते हैं। आप 5,000 रुपए वाला मार्जिन वाला प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो हम 500 रुपये देने को तैयार हैं, 10%। है ना? मतलब 500 रुपया हम हाँ लोग पर रेस्पॉन्स देने को तैयार है, हाँ ठीक है? और किसी का कोई पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पर एक एक दो दो रुपया क्यों लिख रहे हैं सब लोग, ऐसा पूछ रहा हूँ। सर, उनका मार्जिन लेवल, मार्जिन 10% का 10 पे मार्जिन होगा तो 1 रुपये लिखा, तो दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट हम परसेंटेज पे बात कर सकते हैं, हम प्राइसिंग पे बात नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, वापस एक बार समझते हैं सर, ये ना हम लोग टेक्निकल हो रहे हैं। और दूसरा ये, आप सर एजेंसी चलाते हो क्या, ईमेल और सोशल मीडिया वाला या डिजिटल मार्केटिंग का? सर मैं आईटी कंपनी चला रहा हूँ पिछले 30 साल से। फैंटास्टिक। सो यू नो दैट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट मैं ये बोल रहा हूँ। मैं इंडिया में नहीं चला रहा, तो इंडिया इंडिया के मार्केट में नहीं हूँ। गेम ही अलग हो गया ना तो यार, ठीक है। हम तो इंडिया की हाँ बात कर। तो हाँ तो मैं मास बिजनेस में नहीं हूँ, मैं क्वालिटी और वो क्वालिटी बिजनेस में हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को ये स्टोरी बताता हूँ कि हमको लीड कहाँ कहाँ से आता है और उसका कितना खर्चा होता है। ये हमने अलग अलग चीजें ट्राई करके देखी। तो अगर समझो हम लोग है ना अपॉइंटमेंट जनरेशन एजेंसीज का बात करते हैं, और उनको मैं बोलता हूँ कि मुझे सीआरएम का इंक्वायरी ला के दो, ठीक है? तो सीआरएम के लिए अपॉइंटमेंट ला के देंगे, राइट? और वो एक अपॉइंटमेंट का वो लोग 8 से लेके 18 हजार रुपये तक चार्ज करते हैं अपॉइंटमेंट करने का। ऑफ कोर्स ईमेल का रेस्पॉन्स इज नॉट इक्वल टू अपॉइंटमेंट, शायद 10 लोगों का रेस्पॉन्स आएगा तो एक ईमेल का अपॉइंटमेंट मिले, एक अपॉइंटमेंट मिलेगा, या 25 पे भी एक मिले, तो वो सिनेरियो अलग है। लेकिन अपने को ये गिनती तो करना पड़ेगा कि भाई हमको दूसरा क्या सोर्स है इससे सस्ता लाने का, क्योंकि अगर अल्टरनेट कॉस्ट नहीं मालूम है ना तो हम इसके ऊपर कॉस्टिंग कितना करना नहीं लगा नहीं पाएंगे, तो हम मेहनत भी नहीं कर पाएंगे कि इतना मेहनत करना है कि नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि मेटा में तो क्या सिंपल लगता है ना अपने को कि एक इमेज बनाया, डाल दिया, और खटाखट खटाखट लीड आ रहा है, और फिर अपना टीम उसको हैंडल कर रहा है, और अपना टीम फिर फरियाद करता है कि सर ये तो सारे बकवास। तो ये पूरा कसरत कराया ना आप लोगों के पास। आइडिया ये था कि हम लोग थोड़ा सोचना चालू करें कि हाउ मच आई वांट टू स्पेंड, या हाउ मच आई शुड स्पेंड, एंड व्हाट आर माय अल्टर। मार्केटिंग बजट क्या रखना है, हाँ, इन मेरे शॉर्ट। अल्टरनेटिव क्या क्या है? जैसे मैं आपको दूसरा एक चीज बताता हूँ, एनजी के पास और एक अल्टरनेटिव है। मेरा पार्टनर जब भी धंधा लाता है ना तो 25 टका वो लेके जाता है, बराबर है? तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि 25 टका अगर मैं एड पे खर्चा करूंगा तो मेरा कम होगा क्या? तो उधर से मेरा शायद 8-10 टका में काम हो जाएगा। लेकिन पार्टनर को 25 टका देने में फायदा क्या है कि पार्टनर के साथ रिलेशन बन रहा है और बहुत लंबा चलता है, ठीक है? तो ये सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएगा। एंड ईमेल मार्केटिंग क्यों करते हैं कि उससे ना अवेयरनेस बढ़ता है जोर से, वो स्लोली फनल में आ जाता है, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इसी ईमेल का मेल पे जर्नी बनाते हैं, और ये जर्नी दिखता कैसा है ना, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ एक एग्जिस्टिंग जर्नी खोल के। जर्नी क्यों बनाना जरूरी है? जब भी आप एक ईमेल भेजते हो ना तो उस ईमेल का कितना रेस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा वो गड़बड़ है। एक ईमेल तो चांस है कि मिस भी हो जाए, तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि मिस होने का चांस है ना मैं 4 बार लूं, ठीक है? पहली बार में मिस हो जाए तो मैं अटक जाऊं, ऐसा नहीं करूं। तो एक समझो कि मैंने कैंपेन बनाया है ये, ठीक है? अब ये एंगेजमेंट का पूरा फंडा ही अलग है इसमें, और ये कैंपेन का मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने कोई ऑटोमेशन नहीं रखा है। तो मैं पहला मेल सेंड करूंगा,
71,000 मेल भेजे हैं और 17.9% पहली बार में ओपन हो गया। ठीक है, 3 दिन के बाद मैं टेस्ट करूंगा कितने लोगों ने ओपन किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है। जो लोगों ने ओपन किया है उसको मैं टैग मार दूंगा कि ओपनड संचय यार। इसका टैग एक हमने सबका बनाया है। टैग बनाने का तरीका क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और जिन्होंने ओपन नहीं किया है उसको मैंने वापस एक मेल भेजा, वही सेम मेल आगे थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब RE करके ऐड किया और उसका जो प्रीव्यू टेक्स्ट है ना वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, ये कैसा मेल दिखता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। इसको क्लिक करो तो दिखेगा, ये पॉज करना पड़ेगा, सॉरी। तो ये कैंपेन पॉज हो गया। नाउ आई कैन सी दैट मेल। तो ये उसका सब्जेक्ट लाइन है, ये उसका प्रीव्यू टेक्स्ट है। तो सब्जेक्ट लाइन में ये लिखा हुआ है हाथ जोड़ के कैन यू कनेक्ट मी टू ए म्यूचुअल फंड एडवाइजर, और प्रीव्यू टेक्स्ट में लिखा आई नीड स्मॉल हेल्प। और ये उसका ईमेल का ये है बॉडी। अच्छा, मेल कब भेजना चाहिए? तो उसके लिए मैंने लिखा है कि ऑफिस आवर्स में। ये हमको समझ में आया है कि ऑफिस आवर्स में भेजा गया मेल का ओपन होने का चांस ज़्यादा है। और हम रखते हैं 10 से 6 तक, मंडे टू फ्राइडे ओनली। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे को मेल नहीं जाएगा। और सुबह 10 के पहले और शाम को 6 के बाद भी मेल नहीं जाएगा। ठीक है, और वो सारी मेल उसी तरह से है। तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड लगता है लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है। तो पहला मेल गया, फिर 3 दिन राह देखा, जिन लोगों ने नहीं ओपन किया है उनको वापस मेल भेजा। इसको टर्न ऑन कर लो वापस तो आपको नंबर्स दिखेंगे। नंबर दिखे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर्स विल टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स। तो 71,000 में से 18% लोगों ने मेल ओपन कर लिया, तो 60,000 लोग बचे, उनको गया वापस मेल, बराबर है, 3 दिन के बाद। अब उसमें से 5% लोगों ने ओपन कर लिया, फिर ये वापस चेक होगा, फिर 44,000 बचे, उसमें से 4.6 लोगों ने ओपन किया। यहाँ 14,000 लोग अभी क्यू में है, इसलिए ये फर्क है। ठीक है, फिर वापस एक हफ्ते को राह देखा, फिर वापस चेक किया, उसके बाद जिन्होंने ओपन नहीं किया उसको वापस भेजा। देखो, जिन्होंने ओपन नहीं किया ना उधर ही जा रहा है वापस, और हर बार जाने से उसका जो रेशियो है ना वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सो नाउ द फाइनल ओपन रेट विच यू विल गेट विच बी फैंटास्टिक। फिर ये गया, फिर ये चौथी बार मेल भेजा। मेल भेजने के बाद 2 हफ्ते रुके, पहले 1 हफ्ते रुके थे, फिर 2 हफ्ते रुके, फिर वापस टेस्ट किया, अगर नहीं ओपन किया है तो वापस मेल भेजेंगे, और मेल भेजने के बाद 3 हफ्ते रुकेंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे, नहीं ओपन किया है तो वापस एक बार मेल भेजेंगे, फिर 4 हफ्ता रुकेंगे, फिर वापस चेक करेंगे, वापस भेजेंगे जिन्होंने नहीं ओपन किया उसको, फिर 5 हफ्ता रुकेंगे, और फिर फाइनली और एक बार भेजेंगे। ठीक है, अब इतनी बार ट्राई करने से क्या होता है ना, उनके ईमेल आईडी में लैंड होने का शक्यता पूरा पूरा बढ़ जाता है। और ये दिखता कैसा है ये मैं आपको बताता हूँ। सो सर 71,000। सर हाँ टोटल भैया, नंबर ऑफ ईमेल आईडी कितने थे? 71,000। 70। और 71,000 हमने कितने हफ्तों में कन्वर्जन पे डाला है? 6 नहीं, एक्चुअली 2 मंथ्स हो जाएगा वो। 8 वीक्स। हाँ 8 वीक्स में 71,000 एंड हमारा सक्सेस रेट है हमारा ऑलमोस्ट 25। 25%। हम्म, ये अभी 25%। कैंपेन पूरा नहीं हुआ दैट है इज लेकिन। पूरा नहीं हुआ है। 2 महीने में 25% है। 25 इज समवेयर अराउंड 12,000, 15,000, 12,000 ईमेल कॉन्टेक्ट्स एंड दैट इज अ कोल्ड लीड्स। हाँ। कोल्ड लीड्स उन्होंने देखा, रिस्पॉन्स नहीं किया अभी तक। हम्म। तो उसका रिस्पॉन्स का कन्वर्जन 12% का कन्वर्जन हमारा 2% या 1 या 2% होगा, हाँ। लोअर साइड लेके चले तो। हम्म। ठीक है, और इसकी कॉस्ट क्या रही होगी 71,000 को मेल भेजने की? एक ही नहीं चल रहा ना दोस्त कैंपेन। हम्म। ये ना वो नहीं मैंने मैं स्टार्टिंग में बोला ना, मैं कंपाउंड वाला हिसाब समझना है। नहीं नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ सर। कंपाउंड, मैं आपकी बात समझ गया कंपाउंड की, पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हाँ हम एक कैंपेन की बात करें, हम मल्टीपल कैंपेन की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं मल्टीपल हम कैंपेन की बात कर रहा हूँ। मैं सर मैंने 10 कैंपेन चला दिए, मेरे हाँ ऑडियंस तो सेम ही होंगे ना? हाँ ऑडियंस सेम होंगे। सेम ऑडियंस को मैं 5-5 चीजें एक साथ प्रमोट करूंगा
तो नहीं, वो क्यों एग्जैक्टली वैसा भी नहीं है सर, आप थोड़ा सा मुझे समझा लेने दो, मतलब मैं भी पहली बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायद आप इसमें एक्सपर्ट है, मैं नहीं हूँ। नहीं सर, मैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, इसलिए आप मुझे एक्सपर्ट कह पा रहे हो, लेकिन मेरा मेरा हाँ रोज का तो काम है इसलिए। हाँ तो मैं आपको फाइनेंशियल पॉइंट ना, मैं ना सीए करते करते इसमें आया हूँ, तो फाइनेंशियल नहीं गिना है ऐसा नहीं है, आप शांति रखिए, थोड़ा बता देने दीजिए मुझे, फाइनेंशियल आएगा ही, फायदा नहीं होता होगा तो मैं क्यों करूंगा भाई, मैं पहले बनिया हूँ फिर इंजीनियर हूँ। नहीं 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 सर, मेरा ओके, यू गो हेड सर, आपने कॉल ली है, यू गो हेड। ठीक है, तो ये 25% ओपन रेट आया है, और इसमें से जो रेस्पॉन्स आता है ना वो ईमेल में सतत आता रहता है। ठीक है, और क्योंकि एकदम डिफर्ड तरीके से जाता है तो कंटिन्यूअसली ये जितने भी आ रहा ना, ये सारे ईमेल के ही रेस्पॉन्स है। कैन यू कनेक्ट मी टू म्यूचुअल फंड, या फिर ये नमस्ते क्वेश्चन अबाउट योर कस्टमर सर्विस, ऑल दीज आर रेस्पॉन्सेस ऑफ ईमेल। तो ये एक ही दिन में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल रेस्पॉन्सेस, फिर हम उसको आगे बात करते जाते हैं। और ये है ना, हर कैंपेन सबको नहीं भेजा जाता है, सो आई हैव लाइक 4 डिफरेंट ऑडियंसेस हियर। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, नीड हेल्प फाइंडिंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर, ये ऐसा था जो मैं सबको भेज सकता था, 71,000 के ऑडियंस को। ये एक ही मेल मैंने 71,000 को भेजा है, बाकी लोगों को अलग अलग मेल भेजे हैं। जैसे मैंने अगर है ना आईटी कंपनीज के सीएक्सओस को निकाला, तो उनको मैंने हेल्प डेस्क वाला भेजा है। ठीक है, या मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वालों को निकाला तो उनको भी हेल्प डेस्क वाला भेजा। और इन्हीं लोगों को मैंने और एक भेजा था लास्ट मंथ, वो था एआई बेस्ड वॉइस बॉट्स और स्पीच एनालिसिस के बारे में। ठीक है, उसमें से भी लीड्स आया था अच्छा सा। तो कैंपेन क्या भेजना है वो है, और इस तरह से अपने को उसका कैंपेन बनाना है, ये जर्नी एक हुआ। ठीक है, और फिर ये टैग लगाए हैं। एंड जो भेज दिया ना वैसा मैं एक आध बताता हूँ आपको, और उसको किस तरह से हैंडल किया बताता हूँ। तो ये एक जर्नी है, इधर जो दिख रहा ना वो। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑन 54,000 पीपल। ठीक, फिर ये दूसरा जर्नी था, इसको हम लोग जर्नी सेट ऐसा बोलते हैं, सबको साथ में मिला के एक एक जर्नी हो गया और जर्नी सेट है। तो ये जो 4 मैसेज गए हैं ना, ये एक ही मैसेज 4 बार भेजा है। जिन्होंने नहीं ओपन किया उसको वापस भेजो, नहीं ओपन किया उसको वापस भेजो, वैसे। और उसके बाद उसी विषय पे दूसरा ईमेल बनाया अलग से। मतलब फर्स्ट ईमेल वाज वॉइस बॉट एंड स्पीच एनालिसिस फॉर कॉल सेंटर, और ये वो लोग थे जिनको कॉल सेंटर रेलेवेंट लगता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेल भेजा था कि एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस विद कस्टम सिनेप्स कॉल सेंटर। फिर एक ईमेल भेजा था क्विक क्वेश्चन अबाउट योर कस्टमर सर्विस। यहाँ पे ना एक ऑब्जर्वेशन जैसा बात यह है कि ये वाला, इसका ओपन रेशियो बड़ा फैंटास्टिक आया, क्योंकि शायद इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये जेनेरिक लगता है, प्रोडक्ट बेचने जैसा नहीं लग रहा है, तो इसका ओपन रेशियो ज्यादा आया। ओपन रेशियो ज्यादा आया और इसका रेस्पॉन्सेस भी बहुत ज्यादा आया, और इसमें जो टेक्स्ट लिखा था वो हिसाब से लोगों ने इसका क्वेरी भी बहुत ज्यादा किया। तो हमारा जो आइडिया है ना वो सीधा लीड जनरेशन नहीं है। अगर इतने सारे लोग मेल्स ओपन कर रहे हैं तो इनके माइंड में एनजे एज ए ब्रांड तो घुस ही रहा है। और एक फर्क ये पड़ा कि जब से हमने ईमेल मार्केटिंग चालू किया, हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा नहीं, अच्छा बढ़ा। ठीक है, और फिर बहुत बार ईमेल मार्केटिंग का ऐसा होता है जो व्हाट्सएप में नहीं होता है। व्हाट्सएप में आपको पहले 48 घंटे में रेस्पॉन्स आ गया ना तो आ गया। ईमेल में बहुत बार 6 महीने के बाद भी आता है, 2 महीने बाद आता है, 1 महीने बाद आता है। तो ईमेल इज समथिंग विच पीपल विल कीप। ठीक है, ये मैं आपको एक क्रिएट करके बताऊं कि यहाँ जो बताया उससे बस लग रहा है, व्हाट इज योर रेस्पॉन्स या रिक्वायरमेंट। एक मेल बना, एक जर्नी बना के बताऊं, या इस तरह से बनाना है ये बता दिया, क्लियर सर है? एक जल्दी बताओ निवेश एक्चुअली, भाई एक बार ये जर्नी ना क्रिएट करके बता दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक बहुत है, नया चीज हम लोग के लिए और जरूरी चीज है। ठीक है। तो यहाँ से बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच को करते हैं। और ये मेलचिम्प अगर आपको यूज करना है तो मेलचिम्प का ट्यूटोरियल वगैरह बहुत फैंटास्टिक है। जो मेरे साइड से वैल्यू एडिशन है वो ये जर्नी वाला कंसेप्ट था, जिस तरह से हमने यूज किया हुआ है वो। ठीक है, अभी यहाँ जर्नी का नाम और वो सब करना पड़ा। अब ये जर्नी का नाम और वो सब लिखना ना, तो उसके लिए पहले क्या करना जरूरी है कि ये पूरा ना सोच लेते हैं, उसके बाद इसमें बनाएंगे, क्योंकि पहले बना डाला तो गड़बड़ होगा। हाँ, इधर बन रहा है।
तो अभी समझो ओपीआर के बारे में ही मुझे 5 ईमेल्स भेजने हैं, 5 विषय के ऊपर 5 ईमेल भेजने हैं, मतलब कि 5 जर्नी बनाऊंगा मैं। ठीक है, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक आयुर्वेदिक आइडियाज के ऊपर बनाऊंगा, फिर दूसरा बनाऊंगा कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ए बिजनेस ओनर नीड्स टू लुक एट। ठीक है, फिर तीसरा बनाऊंगा टीम वाइज यूजर वाइज जो ओपीआर में दिखता है, क्योंकि ये सारे पेन एरिया है, लोगों को नहीं मालूम पड़ता है कि मेरा टीम क्या कर रहा है। ठीक है, फिर फुल्ली कॉन्फ़िगरेबल डैशबोर्ड है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। फिर इसको ध्यान से देखना है और क्या एनालिसिस करना है, ये 5वां मिल जाएगा समझो। तो ये 5 मैंने मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड आइडिया शेयर किए। दिस इज जस्ट टू इन्वोक दैट अवेयरनेस इन देयर माइंड। सीधा सीधा लीड आएगा कि नहीं, नहीं आएगा शायद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है और खाली ईमेल मार्केटिंग करने से नहीं चलता है, ये भी हम समझते हैं, लेकिन हवा अच्छा बनता है। ठीक है, तो फिर ये आया पहला, और उसमें ईमेल टेम्पलेट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर जर्नी का नाम ये रखेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जर्नी में डाल देते हैं। ऑडियंस लिस्ट में लिमिट लिस्ट आएगा और स्टार्ट बिल्डिंग। अच्छा ये करो ना, उसके पहले एक चीज करना चाहिए, मैं इसको स्टार्ट करके आपको बता देता हूँ कि पहले क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे मैन्युअल ऐड है, ये रखना, ये सबसे सिंपल है, बाकी का कुछ समझ में नहीं आता तो, और जब समझ में आ जाए तो बाकी का करना। कहाँ से ये ऐड करते हो ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मैन्युअल भी ऐड कर सकते हैं और आप संगम सीआरएम से या आपकी वेबसाइट से इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, आप गूगल स्प्रेडशीट से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। ये आ गया, फिर सेव स्टार्टिंग पॉइंट। अब मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, तो बोले ईमेल बनाना है, तो ऐड ए जर्नी पॉइंट को क्लिक करो और बनाओ सेंड ईमेल। राइट, अभी यहाँ पर इसका नाम देना है, तो इसको क्लिक करते हैं और इधर कर दो पेस्ट, जो आपने उधर कॉपी किया था ना वही, और इसको करना पड़ेगा 01। 01 क्यों, क्योंकि इसके 4 टुकड़े होंगे या 5 टुकड़े होंगे। ये इसको सेव कर लो। अब सब्जेक्ट और प्रीव्यू टेक्स्ट क्या होने वाला है ये लिखते हैं। तो अपना सब्जेक्ट क्या होने वाला है, यहाँ पर जो अभी था ना, ये मेरा सब्जेक्ट है। इधर कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग लिखना पड़ेगा। सेव। और ये कब जाना चाहिए, तो जैसे मैंने कहा कि आई वुड प्रीफर इट गोइंग एवरी वीकडेज एक्सेप्ट सैटरडे संडे, और ओनली बिटवीन 10 से 6 से। इतना हो गया। ये गूगल एनालिटिक्स मैंने ऑन रखा है, आप चाहिए तो डिसेबल भी कर सकते हैं। ऑन रखने का बेनिफिट ये है कि इधर से जब भी वेबसाइट के ऊपर कोई जाता है तो मालूम पड़ता है, लेकिन मैंने लिंक रखा नहीं है तो डजंट मेक ए बिग डिफरेंस। फिर सिलेक्ट टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट देंगे ना तो यहाँ पे ये सारा डिजाइन दिखेगा, तो वहाँ पे ये स्त्री पिक्चर का डायलॉग याद रखने का, बुलाती है पर जाना नहीं। तो मैंने एक सिंपल टेक्स्ट वाला मैसेज बना के रखा है, मैं उसी को ओपन करता हूँ। ये एकदम बेसिक टेम्पलेट है, इधर कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये कॉपी कर लूंगा। अच्छा, बीच में कहीं लिंक डालो ना तो चांस है कि वो ऐसा डिटेक्ट करता है कि आप लिंक भेजने का कोशिश कर रहे हो, तो मगजमारी होता है। नीचे लिंक डालना इज सेफ, ऐसा मुझे ऑब्जर्व हुआ है। हाँ भाई, आप कोई पूछ रहा था। ये संगम सीआरएम के स्पेलिंग में मतलब डायरेक्ट क्लाइंट को भेज रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग भेज रहे हैं।
.com जो है sangamcrm.com. हाँ, यम. यस, करेक्ट, थैंक यू, Yes. मिस्टेक। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, और इसमें अगर कुछ मुझे हाईलाइट करने जैसा लगता है तो आई कैन, बट वो टेम्पटेशन है ना, अवॉइड करना है कि कलरफुल बनाता हूँ, इसको झिंचक करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कलर्स, ज़्यादा प्रकार के फॉन्ट्स, ज़्यादा अलंकृत करना, ये स्पैम के ट्रिगर्स को, स्पैम वाले इंजन को ट्रिगर करता है। तो डोंट डू दैट, दैट्स माय सजेशन। ठीक है, अभी इसको सेव कर लेते हैं। ये हो गया, इसको सेव करो ना, इससे पहले मैं और एक स्टेप यहाँ बता पे नाम की जगह नमस्ते लिखने से क्या फायदा होगा सर? એની પેલા ખાઈ લો પછી આપણે મારે એટલે તમારે કોની ઇન્ક્વાયરી કરીએ તમારે પેલી ત્રણની ફિઝિબિલિટી નાખવાની છે મિશ્રાજીનું શું છે એની પેલું કરી ये भरत भाई, आप ऑर्डर क्लोज करो तो हमारा रखना मार्जिन उसमें। अच्छा भाई, नमस्ते इसलिए लिखते हैं क्योंकि सामने वाले को ग्रीट करना है ना कुछ तो खाली हाई लिखो तो अधूरा लगता है, तो नमस्ते लिखने से ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये हमारा स्टाइल है, हम बहुत सारे मेल के स्टार्टिंग में नमस्ते लिखते हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे कंपनी को जानता हूँ जिधर फोन करो तो नमस्ते करना है। नाम लिखेंगे तो नहीं चलेगा? नाम लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नाम आपके पास डिटेल में अगर नहीं होगा तो अच्छी तरह से। और दूसरा क्या होता है, अगर नाम में गड़बड़ हुआ ना तो लोगों को गुस्सा बहुत आता है। मतलब अगर आप सुरेश को रमेश बोल दो एक बार, ठीक है, तो सुरेश है ना आपका मेल को स्पैम में मार्क कर देगा। तो नमस्ते लिखा तो बच जाते हैं। तो अगर आपके पास एकदम व्यवस्थित डेटा है जिसका जरा भी डाउट नहीं है, तो फर्स्ट नेम वेरिएबल से उठाना। ठीक है, तो ये मर्ज टैग तो आता ही है, वैसा सारा सुविधा है इसमें, राइट। और ये सारा चीज कराने के बाद मैं आपको यहां से बताता हूं। ठीक है, तो ये मेल अपना ड्राफ्ट हो गया, और यहाँ पे अपना सीटीए भी क्लियर है, रिप्लाई यस टू मी। इसको सेव और रिटर्न टू जर्नी करो। तो ये मेरा बन गया फर्स्ट ईमेल, कि जैसे ही मैं कांटेक्ट ऐड करूंगा ये पहला वाला मेल जाएगा। ठीक है, अब ये पहला वाला मेल जाएगा, उसके बाद क्या करना है, तो बोले 2 दिन तक रुको। सो टाइम डिले 2 days। 2 दिन तक रुकने के बाद क्या करना है, फिर करना है टेस्ट, इफ एल्स। और इफ एल्स में कंडीशन क्या आएगा, ये ईमेल इंटरेक्शन, ये नोट करने वाला है, ईमेल इंटरेक्शन। और यहां पे करेंगे कि नॉट ओपन्ड, डिड नॉट ओपन, कौन सा वाला मेल, अपना जो अभी लास्ट आया होगा एक, अपना वाला ना इधर नाम नहीं आ रहा है, तो जाके चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं आ रहा है। तो इसको क्लिक करते हैं वापस, ये आ गया है, पर नाम तो आना चाहिए था। और ईमेल का नाम कैसा है, 01JSOPR। सो ईमेल इंटरेक्शन डिड नॉट ओपन 01JS, ये ओपन किया कि नहीं किया ये चेक करना है। आप उल्टा भी लिख सकते थे, ये मेरा स्टाइल है इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर ओपन किया हो तो क्या करना है, ओपन किया हो तो उसको एक टैग लगा देना है। कौन सा वाला टैग, ये वाला। ठीक है, ओपन किया तो ऐड ए जर्नी पॉइंट, अप्लाई टैग, ओपन OPR आयुर्वेद, अच्छा सॉरी, ऐड टैग। ये टैग क्यों लगाते हैं ना, इसका बड़ा महत्व है, राइट। क्योंकि ये टैग लगने के बाद हम उसको आगे वाली दूसरी जर्नी में भेजने वाले हैं, इसलिए ये टैग लगाते हैं, राइट। फिर अगर नहीं किया था तो क्या, तो इसको क्लिक करते हैं। ये ड्राफ्ट में ही है, इसको वापस एक बार ओपन करना पड़ेगा। कभी कभी है ना वो, मेरे ब्राउजर के साथ दुख होता है इसको,
तो इसके ऐसे नाटक चलते रहते हैं। अगर ये ना ओपन किया हो तो क्या करना है, मेल वापस भेजना है, तो वापस मेल बनाने की जगह पे इसको कॉपी कर लो और कर दो इधर पेस्ट। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि मेल भेजा, 2 दिन राह देखा, अगर नहीं ओपन किया है तो वापस भेजा। ठीक है, लेकिन वापस भेजोगे उसको एडिट करना पड़ेगा, उसका नाम भी बदल दो, टू सेव कर दो और यहां पर चेंज करके आर ई लगा दो। ठीक है, नीचे का लाइन ऐसे ही रखा तो भी चलेगा, आपको बदलना है तो बदल भी सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी का सेंडिंग का और वो सब सेम है, तो कॉपी कर लोगे तो ये फटाफट बन जाएगा आपका। मतलब अभी हमने मेल भेजा, फिर क्या करना है, फिर वापस 3 दिन राह देखना है या हफ्ता राह देखना है, तो इसको कॉपी किया डिले को और इधर पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद इसको चेंज कर दो, मान लो कि 1 हफ्ता राह देखना है। 1 हफ्ता राह देखने के बाद क्या करना है, वापस चेक करना है कि ओपन किया कि नहीं किया। ठीक है, तो इसको कॉपी करो और ये इधर छोड़ो, चेक करना। अभी ये तो कंडीशन पुराना वाला है, तो ये वाला कंडीशन डालना पड़ेगा 02 वाला। इसको एडिट करो और यहां जाकर 2 लिखो। ये चेक किया, अगर नहीं, अगर ओपन कर लिया है तो ये ओपन वाला है, ये टैग मारेंगे। नहीं ओपन किया है तो वापस यही भेजेंगे। अब क्लियर हो रहा है सबको कि और कुछ कंफ्यूजन आ रहा है इसमें? क्लियर है। एक ही जन बोला क्लियर है। सर जिसने मेल क्लियर ओपन है किया, सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो आप इधर। जिसने मेल ओपन किया हाँ, तो उसको हम उसी वाले कैंपेन का मेल भेजेंगे या उसको दूसरा भी भेजेंगे सकते हैं? उसको फिर और कुछ भेजेंगे ना। मतलब वो ओपन करेगा नेक्स्ट टाइम भी, चांसेस ज्यादा है? बहुत ज्यादा ओके। है ना। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने हम्म आज मेल भेजा संकेत को, मुजम्मिल को और सुहास भाई को, हम्म बराबर है, और वो मेल मिलने के 6 दिन के बाद मैं दूसरा मेल भेजना चाहता हूं किसी और चीज के बारे में। तो मैंने मेल भेजा ना, तो सुहास भाई ने आज ही ओपन कर लिया, तो सुहास भाई को तो आज से 6 दिन में मेल दूसरा मिल जाना चाहिए ना। हम्म लेकिन संकेत भाई ने मेल किया ओपन 15 दिन के बाद, तो उनके ओपन करने के 6 दिन के बाद मिलेगा वो, क्योंकि मैंने वो टैग के बेसिस पे दूसरा जर्नी बनाया है। और ओपन किया तो ये क्या गारंटी कि सर उसने मेल को पूरा पढ़ा है, कैसे समझ में आता है? कोई गारंटी नहीं है सर, यहाँ पे गारंटी वारंटी कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं समझना चाह रहा था। ना, नहीं आता। यू आर एज्यूमिंग दैट के ओपन किया है तो पढ़ा होगा। पढ़ा होगा, ठीक है सर। हाँ, ओके। ठीक है। अब ये रजनीश जी पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू ट्रैक पीपल हु हैव रिप्लाइड विद यस। अनफॉर्चुनेटली मेलचिम्प डज नॉट गिव यू दैट। वो अगर आपको चाहिए ना, तो देर आर अदर टूल्स, लाइक एक इंस्टेंटली करके है, वो देता है आपको। फिर एक दूसरा टूल है इंस्टेंटली, यूरोप में किसी का है, और एक सेल्स हैंडी करके है, वो इंडिया वाले का है। ये भी अच्छा टूल है, वो रिप्लाई कैसा किया ना वो भी देता है। और सेल्स हैंडी और इंस्टेंटली तो ये लेवल पे जाते हैं कि किसी ने रिप्लाई किया ना, तो एआई के बेसिस पे वो चेक कर लेंगे कि क्या रिप्लाई किया है और उसको रिस्पॉन्ड भी कर देंगे। ठीक हेलो है, हेलो सर। हाँ बोलो ना। हाँ सर, अगर मुझे ये जानना है कि अगर समझो हमने किसी को मेल भेजा है और वो अगर समझो ओपन फर्स्ट टाइम में ओपन नहीं कर रहा है, पर हम्म सेकंड टाइम में उसको रिपीट आ रहा है, वो ओपन किए बिना उसको लग रहा है कि भाई ये तो फ्रॉड है, ये स्पैम है, और उसने स्पैम में क्लिक कर दिया, तो फिर उस केस में वो ओपन कभी होगा ही नहीं। नहीं होगा। तो सर उस केस में क्या होगा सर, फिर हमें स्पैम क्या? कर दिया तो अनसब्सक्राइब हो जाता है ना, वो सीधा आपके लिस्ट में से ही निकल जाता ओ ओके सर, ओके। है ना। और ये ना बल्क का गेम है दोस्त, तो इसमें वो एक आध जन जाएगा या रूट जाएगा तो उससे बहुत मन पे नहीं लेने का। ओके ठीक ओके है, सर। या जो इकबाल भाई ने पूछा ना, वो क्वेश्चन अपने को इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि यार मेल खोला था तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब वो पढ़ा था ये समझना ना, तो यू विल हैव टू पुट वन कोड देयर, और वो कोड डालेंगे ना तो स्पैम में जाएगा। गॉट इट सर, गॉट इट सर, थैंक यू। तो ये अंडे और मुर्गी वाला खेल है, ये करोगे तो वो नहीं मिलेगा, वो करोगे तो ये नहीं मिलेगा। तो देन गॉट वी हैव इट। टू
डिसीजन कि क्या नहीं मिलेगा तो चलेगा। गॉट इट सर, थैंक यू। सर वो सर आपका अगर वो गूगल एनालिटिक वाला कोड भेज दे तो भी चांसेस है कि वो स्पैम में जाएगा? हाँ, गूगल एनालिटिक्स का कोड उधर नहीं जाता है, वो हम्म, मेलचिम्प मैनेज करता है। अच्छा, तो तो स्पैम में इसलिए हम जाने लोग, के चांसेस कम है। हाँ तो कम है, डेफिनेटली कम है। हेलो। और ये सारा चीजें ना ट्रायल एंड एरर करने जैसा है, वो कुछ किया फिर मालूम पड़ा कि नहीं चलता है तो उसको कम कर दो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैंने एक कैंपेन था जिसमें 5-6 जर्नी थे, उसमें से एक जर्नी में रेस्पॉन्स 55% आया था, बाकी सब में 30% के आसपास है। बराबर है। तो 55% आया था ना, वो मेल का स्ट्रक्चर कैसा था कि क्वेश्चन अबाउट योर कस्टमर सर्विस। इससे थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सवाल पूछता हूँ सामने वाले के धंधे के बारे में तो वो ओपन ज्यादा करते हैं लोग, और उसका रिस्पॉन्स भी ज्यादा आता है। ठीक है। हेलो। हाँ भाई बोलिए ना। अच्छा, मुझे एक चीज जानना है, मतलब आई मीन इन द करंट टेक्नोलॉजी जहाँ पे लोग व्हाट्सएप में भी मैसेजेस डायरेक्ट डिलीट कर देते विदाउट रीडिंग, व्हाट आर हाउ कैन वी मेक श्योर कि ईमेल मार्केटिंग विल बी हैविंग से हम लोग को रिप्लाई कितना मिल सकता है? सर काम का लिखा होगा तो जरूर मिलेगा। ओके, आई मीन बिकॉज आई मीन इफ यू सी नाउअडेज व्हाट्सएप में भी लाइक पीपल ओनली रीड दैट विच इज important फॉर देम, or else they directly delete it without reading. अच्छा आप ये बताओ कि आपको ये आज का सेशन के बारे में मालूम कहाँ पड़ा? Sure, I mean this is a reference from my ma'am, Jui madam, Jui Pandit. मैम को कहाँ से मालूम पड़ा? अभी वो हमारे आते हैं ना यहाँ पे, वो पांड्या से जो आए थे। नहीं, वो पांडे नहीं है, पंड्या है पहला तो, और हाँ हाँ। दूसरी उनके थ्रू मालूम नहीं पड़ा है। मैंने व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट किया था, वो जूही मैडम को गया था ओके। और उन्होंने आपको दिया, मतलब उन्होंने खाली पढ़ा नहीं, देखो आगे का एक्शन भी किया। हम्म। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ काम का लिखा हुआ ना तो रिजल्ट आएगा। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हैं तो कोई लाइक नहीं करता है। अरे लाइक क्यों नहीं करता, मतलब सब लाइक करने के लायक नहीं है इसलिए नहीं करता है। सीधा बात है ना, पैसा देके थोड़ी आप पॉपुलर बन सकते हो। अगर आपको ईमेल ओपन हो ऐसा सोचना है या ओपन करवाना है लोगों के पास, तो लोगों को जो चाहिए वही लिखना पड़ेगा ना, एग्रीड। है ना। मैं आपको ना एक मेरा एनोलॉजी बोलता हूँ ये मार्केटिंग को लेके। सो आई सी मार्केटिंग एज रोमांस। बराबर है। रोमांस इज समथिंग वेयर यू काइंड ऑफ वू समबडी। ठीक है। मतलब वो फिरोज खान का गाना है ना, जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे, वैसा कुछ कंसेप्ट। जो सामने राइट। को पसंद है वो करते हैं तो मार्केटिंग अच्छा चलेगा, जैसे रोमांस अच्छा चलता है। हम्म। अब मुझे बहुत मन है लेकिन सामने वाले को जरा भी मन नहीं है और मैं फोर्स करूं तो रोमांस नहीं होता है। ठीक है, वो रेप हो जाता है। वैसा करेंगे तो फिर मार्केटिंग नहीं होगा। एग्रीड एग्रीड। ये थोड़ा मुझे मालूम नहीं है भद्रता का लाइन उसमें क्रॉस किया कि नहीं किया, लेकिन मुद्दा समझ में आ गया सबको कि मार्केटिंग करना कैसे है। एग्रीड सर, गॉट इट। अपना थैंक ना यू। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने मेरा थोड़ा बसंती जैसा हो जाता है कभी कभी। मैं आस्क वन क्वेश्चन प्लीज? यस यस गो हेड। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अभी तक तो सेशन जबरदस्त चल रहा है, टू मच लर्निंग। एक चीज पूछनी थी कि जो आपने विंडो लगाई थी फॉर मतलब भेजने के लिए मंडे टू फ्राइडे 10 to 6, तो हम इतना ब्रॉड करके क्या हम इसको किसी पर्टिकुलर डे कर सकते हैं? क्योंकि ऑटोमेटिक जाएगा तो सिर्फ मंडे को ही नहीं भेज सकते, मंडे को हाँ कर सकते हैं, 10 से आप ये भी 11। रख सकते हैं कि मंडे 10 से 11 के बीच में ही जाएगा। अच्छा, तो फिर अपन ने इतना बड़ा क्यों रखा है वहाँ पे? सी मेरा जो मेल्स होता है ना, ये मेल मैं चाहता हूँ कि लोग तब रीड करें या तब पहुंचे उनको जब वो ऑफिस में है। जी। ठीक है, अगर मैं इसको 24 घंटा रखूंगा और मेल समझो रात को 11:30 बजे फाइनल फायर हुआ तो। मेरा क्वेश्चन है कि हम इसको और स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्यों नहीं ट्यूसडे को ही जाए या वेडनेसडे को ही जाए? तो, वाई 6 days? मेल पहुंचने का प्रोबेबिलिटी और कम हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। मतलब ये जो मैंने 71,000 वाला कैंपेन दिखाया ना आपको, जी। हाँ उसमें और एक ट्रिक था, देखिए मैं आप लोगों को बताना भूल गया। उसमें 71,000 का ऑडियंस हमने डे 1 को नहीं डाला था। अच्छा। हमने क्या किया, ऐसा ऑडियंस निकाला जिन्होंने हमारे पिछले 5 ईमेल ओपन किए थे। प्रायोरिटी 1। हाँ फिर उनको पहले ऐड कर दिया, तो ऐसे कुछ 25-30 हजार लोग निकले। वाह।
हाँ 30,000 या 35,000 ये लोगों को ऐड किया। फिर जो बचे ना अराउंड अनदर 35-37,000, इन लोगों का हमने 8-8 हज़ार का टुकड़ा किया। अच्छा अच्छा रोज एक टुकड़ा डालते थे। अच्छा। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि वो एक दिन में 71,000 लोगों को मेल नहीं गया, पहला फायदा हुआ। दूसरा ओके। फायदा ये हुआ कि पहले उन लोगों को गया जो लोग मेरा मेल ओपन करते हैं। जी जी। इससे ईमेल सर्वर्स को ये सिग्नल मिला कि लिमेश का मेल काम का है, लोग ओपन कर रहे हैं। हाँ क्योंकि जी। अगर आपने मेरा पहला वाला मेल ओपन किया है तो दूसरा वाला भी ओपन करेंगे, बहुत ब्राइट चांस है। हाँ सक्सेस रेट ज्यादा है, यस। हाँ, तो मैंने जो लोग ओपन कर रहे हैं वैसा ऑडियंस को पहले भेज के जी सर्वर्स को ये सिग्नल दे दिया कि भाई मेरा मेल काम का है। जी। तो जो लोग ओपन नहीं किया था ना पहली बार में, उनको भी इनबॉक्स पे तक पहुंचने का चांस ज्यादा होगा। बराबर। जी मेरे जी। लिए तो पहला प्रायोरिटी है ना कि मैं इनबॉक्स में पहुंच जाऊं। दूसरा प्रायोरिटी है कि सामने वाला ओपन करे। तीसरा बराबर प्रायोरिटी यह है कि वो रिस्पॉन्स करे। बराबर। तो हमको ये रेफरेंस रेफरेंस से जो म्यूचुअल फंड के लोगों तक पहुंचना था, वैसे हम 350 लोगों तक पहुंच गए जिधर हमको रेफरेंस मिला है। अच्छा अच्छा। अब रेफरेंस अननोन आदमी से मिला है समझो, लेकिन जी सामने वाले के लिए तो मैं नोन था ना। मतलब समझो आपको मेरा मेल आया एंड लेट्स से यू एंड मी डोंट नो ईच अदर पर्सनली, जी और आपने आपके दोस्त को बोला कि लिमेश इज लुकिंग फॉर सम म्यूचुअल फंड पर्सन, उसने कुछ तो प्रोडक्ट बनाया तेरे काम का लगे ऐसा। जी। अब अगला तो रेफरेंस से आया ना, हम्म। वो ट्रिकी अलग हो गया। मतलब ऐसा शांति से सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कर सकते हैं। सही बात है, हाँ। परफेक्ट, थैंक यू। वेलकम सर। अच्छा, अपना आज का जो सेशन है ना उसके बारे में हम लोग लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालेंगे या डाल दिया होगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे कमेंट जरूर करना कि आपको ये कैसा लगा। तो चैट जीपीटी का भी उपयोग कर सकते हैं ईमेल बढ़ाने के लिए। ईमेल डिलीवरेबिलिटी के मैंने आपको 2 टूल बताए, और ये वापस करना है। पहली बार में अगर प्राइमरी इनबॉक्स में नहीं जाता है तो चेंज करके बनाओ, वापस चैट जीपीटी में जाओ, वापस डिलीवरेबिलिटी चेक करो। आ, अब आपको लगा होगा मैंने पहली बार में बनाया और इतना अच्छा बन गया, क्योंकि मैं 50-50 ईमेल बना चुका हूँ जो स्पैम में गए हैं। ठीक है, तो पहली बार में वो लता मंगेशकर बराबर गाना गा डालती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंपल है। इसका मतलब ये था लता मंगेशकर का रियाज करके आई है। तो ये ईमेल टेम्पलेट बना लिया, फिर जर्नी बनाना था, हमने वो जर्नी भी बनाया पूरा। फिर मल्टी जर्नी सेटअप करना है। ठीक है, अब ये मल्टी जर्नी कैसा है ना, मल्टीपल लिंक जर्नीस। तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। समझो ये अपना जर्नी बन गया और इसको हम लोग ने सेव कर लिया। अब दूसरा जर्नी बनाएंगे ना, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या डालेंगे मालूम है? ये टैग डालेंगे। सबको क्लियर होगा कि ये भी करके बताना है? अपने पास टाइम नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। बताइए सर बताइए। बताइए बताइए। चलो। सर इस सेशन को सर ना 2 पार्ट में कर लो ना, अगले हफ्ते एक और सेशन रख लो। टू बी कंटिन्यूड। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मेजोरिटी कवर हो गया, अभी आगे का जो है ना वापस दूसरा एक बनाते हैं। बरो इसका नाम ही मैं टेस्ट इतना ही रखता हूँ। और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखूंगा? तो बोले जिनको टैग लगाया है। कौन सा टैग? ये वाला टैग। तो ये इस जर्नी में आने का स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी इधर भी वही सिस्टम होगा, मेल बनेगा, फिर डिले आएगा, फिर टेस्ट बनेगा, फिर मेल जाएगा, फिर डिले आएगा, फिर टेस्ट बनेगा, फिर डिले आएगा, फिर मेल जाएगा, वैसे ही आएगा। अभी क्लियर हो गया? ओके। सिंपल है। किसी को क्वेश्चन हो तो फोरम में पूछना, नहीं तो तो इज देयर एनी लिमिटेशन कि हम जर्नी कितनी बना सकते हैं या एट ए टाइम कितने? अच्छा मेलचिप यूज करने का बेनिफिट यही है कि अगर आप मेहनत करने वाले हैं ना तो मेलचिप यूज करिए। अगर आप अच्छा। मेहनत नहीं करने वाले हैं तो फिर हम्म। आप कुछ भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक साथ हम 10-15 जर्नी बना के कैंपेन छोड़ दें? हाँ हाँ, मैंने तो बहुत सारा बनाया है। और अच्छा। ये ना पूरा ऑटोमेशन में एक बार सेट हो गया फिर कुछ नहीं करना है। तो हम लोग तो इसके ऊपर हफ्ते भर में 1-1.5 घंटा ही डालते हैं खाली। हाँ, इनिशियली आपका टाइम ज्यादा लगेगा। जी। बस
फिर कैसा होता है कि किसी ने ये जर्नी खत्म किया तो ये जाएगा, किसी ने ये वाला मेल ओपन किया तो उस जर्नी में जाएगा, किसी ने वो वाला मेल नहीं ओपन किया तो उस जर्नी में जाएगा। ऐसा सब चलता रहेगा। बराबर है, बराबर। और ये टैग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैग से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका आगे का स्टेप क्या होगा। हाँ जी, तो हमारे दिमाग में पूरा जर्नी होना चाहिए कि पहले ये प्रमोशन होना है, उसके बाद में हो गया तो देन गो टू दिस लेवल, देन गो टू एग्जैक्टली। दिस। जी। हाँ, इसीलिए देखो मैंने ना ये इस तरह से स्प्रेडशीट बनाता हूँ मैं। और ये स्प्रेडशीट बाद में बना था, पहले कागज पे बना था। बराबर। ठीक है। तो हम्म। वापस एंड कंक्लूजन यही है कि अगर हम मेहनत करने वाले हैं तो देन यू शुड स्पेंड ऑन मेलचिप। और दूसरा टूल जो मैं आपको स्पेंड करने को बोलने वाला हूँ ना, वो ईमेल वार्म अप के लिए है। अगर वार्म अप नहीं करते हैं तो इनबॉक्स में जाने का शक्यता बहुत कम है। ठीक है। ये 2024 है, 1990 नहीं, 1990 में ऐसा होता था और वो जाता था और गया है। और संचार नेट में तो सीधा भेजो तो खट करके पहुंचता था पूरे हिंदुस्तान को एक साथ। अब सही नहीं बात। जाता। ठीक है। तो ईमेल या डोमेन का वार्म अप बहुत बहुत जरूरी है। और अगर आपको ऐसा डाउट लगता है ना कि आप आगे कहीं कोई चूक कर डालेंगे, तो देन यू शुड नॉट यूज योर प्राइमरी ईमेल आईडी। जैसे मैंने मेरा प्राइमरी ईमेल आईडी यूज किया है, प्राइमरी डोमेन वाला, limesh@ens.net.in। क्योंकि मैं इतनी सारी बार कर चुका हूं कि नाउ आई एम वेरी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट कि मेरा ईमेल है ना, ये वो नहीं होगा, मतलब ये अब्यूज नहीं होगा। आई नो हाउ टू यूज इट प्रॉपरली। ठीक है। तो ईमेल वार्म अप के लिए आप ये वॉर्मी वाला टूल है ना, ये यूज कर सकते हैं। ये बेस्ट है मार्केट में, ये इतना कंफर्म है कि ये बेस्ट है क्योंकि मैंने बहुत सारे यूज करके फिर इसके ऊपर आया था। अब इसका प्राइसिंग है ना, अपने को पहली नजर में बड़ा भयानक लगता है, लेकिन जो सस्ते हैं वो काम भी तो नहीं करते। ठीक है। तो आई एम करंटली यूजिंग दिस प्लान। ठीक है, $189 है। ये तो अभी कुछ इनका ब्लैक फ्राइडे चल रहा है इसलिए 1134 है। अभी आप चाहिए तो ब्लैक फ्राइडे वाला कुछ परचेस करना है तो कर सकते हैं। तो इसमें 100 जाते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि डेली इट विल सेंड 100 emails on your behalf and make sure that they land in inbox and they are marked as important and they are replied। तो वो उनका चक्कर पूरा चलता रहता है। और क्योंकि वो चक्कर चलता है तो आपका ईमेल का है ना वार्म अप बहुत अच्छा रहता है, रेपुटेशन बहुत अच्छा रहता वार्म है। अप का थोड़ा सा डेफिनेशन बताइए, व्हाट डू यू नो वार्म अप? हाँ, तो एक मिनट मैं आपको उन लोग उसका ना शॉर्टकट बता देता हूँ। तो सीधा यही सर्च करना कि हाउ डस वॉर्मी ईमेल वार्म अप वर्क्स, ये। ओके। हाँ, तो ये देख लेना जरूर है, एक्सप्लेनिंग ईमेल वार्म अप। तो 5 मिनट में पूरा वो समझा देगा कि कैसे काम करता है, लेकिन ये है बहुत जरूरी। और ये इसराइल का कंपनी है हम्म। और उन्होंने टूल बड़ा फैंटास्टिक बनाया। तब ये देखिए मेरा ईमेल आईडी है 99.99% डिलीवरी लेट। आज अभी तक 524 गए हैं और सब्सक्रिप्शन प्रीमियम है। इसको क्लिक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है। तो ये रोज के 1000 भेजता है। ठीक है। और वो शुरू ऐसे करता है 5, 10, 15, 25, 40, 50, 65 वैसे। और ऐसे जी। कर करके बढ़ाता है। इफ वी लुक एट ईयर, तो ये इस तरह से दिखेगा। देखो मैंने अगस्त में चालू किया था, अगस्त में गया, फिर सितंबर में बढ़ा, फिर अक्टूबर में बढ़ा, नवंबर में आया। तो उसने 2 महीने में मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। जी। अब ये पूरे महीने में देखो 17,000 में से 57 स्पैम मार्क हुए थे। और ये महीने में 30,000 में से सिर्फ 25 हुए। और ये महीने में 27,000 में से सिर्फ 21 हुए। तो मेरा रेपुटेशन उतना बढ़ रहा है। एंड यू कैंट डू दिस फॉर 1 मंथ एंड देन लीव इट। तो ये वार्मी वाला सर्विस है ना, वो लेने लायक है। ठीक है। इनके पास से कुछ मुझे एफिलिएट लिंक या कमीशन नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा तो आप ले सकते हो। वार्म अप का मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया, मतलब क्या है कि यदि मेरी गलत ईमेल जा रही तो मेरा ईमेल लॉक हो सकता है, ऐसा कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, कैसा है, जी। मैं दूसरे शब्दों में बताता हूँ। अरे लाइट बहुत कम हो गया यार, सॉरी। हाँ, अभी परफेक्ट लाइट। हाँ,
तो ना अपना जो ईमेल आईडी होता है ना, उसका रेपुटेशन सेट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा आप रेपुटेशन कैसे सेट करते हो? तो रेपुटेशन का मतलब क्या है कि मेरा अगर ईमेल आईडी का रेपुटेशन अच्छा है तो मैं किसी को भेजूंगा ना तो उसके इनबॉक्स में जाएगा, अच्छा उसको रिप्लाई भी करेगा, वो उसको इम्पोर्टेंस भी मार्क करेगा। ठीक है, अच्छा। तो सामने समझो कि किसी का ना रेपुटेशन अच्छा नहीं है, हम्म। स्पैम में जाएगा, लोग उसको स्पैम मार्क करेंगे, आते ही डिलीट कर देंगे, ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका ईमेल आईडी का रेपुटेशन बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है कि आप मेल भेजें और बहुत सारे लोग उसको ओपन करें, बहुत सारे लोग उसको रिप्लाई करें, बहुत सारे लोग उसको एज इम्पोर्टेंट मार्क करें। ठीक है, ओके, तो तो यदि ये मेरी रेपुटेशन अच्छी है तो वो डायरेक्टली इनबॉक्स में लैंडिंग के चांसेस ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा। लेकिन रेपुटेशन अच्छी है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम वाला आउट ऑफ बात है। क्राइटेरिया। हाँ, आज है, अच्छा। कल नहीं है, परसों है, ऐसा होगा। ओके। अब ऐसा कुछ करेंगे ना, वॉर्मी जैसा टूल, तो वो सतत आपका रेपुटेशन अच्छा रखेगा, एंड देन यू मेक श्योर दैट यू लैंड इन राइट प्लेसेस। तो मेरा ईमेल मार्केटिंग जो हो रहा है उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि रेपुटेशन बहुत अच्छा है। वेरी गुड वेरी गुड। तो इट इज Yes. हेल्पिंग टू क्रिएट अ गुड रेपुटेशन, राइट? हाँ 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 हाँ, और वो बहुत जरूरी है आज के तारीख में, उसके बगैर नहीं चल सकता है। राइट तो राइट। मेजोरिटी लोगों का फेल होता है ना, उसका कारण ये है कि दे आर नॉट यूजिंग टूल्स ऑफ 2024, ट्रू दे आर ट्रू। यूजिंग टूल्स ऑफ 1990। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। सर क्या एक करते? क्वेश्चन इधर था। हाँ। सर जो ईमेल्स का जो डेटा है, ठीक है, हम्म। उसके कोई टूल्स है कि मैं ईमेल्स किस तरह से मतलब परफेक्ट ईमेल जो है वो कैसे कहाँ कौन से डेटा से फाइंड करूँ, या कोई टूल्स है जहाँ से मैं ईमेल्स फाइंड कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मेरा आईटी फॉर्म है और मेरी प्रोडक्ट हाँ। है तो मुझे वो सेल करनी है, तो उसके रिगार्डिंग जो ईमेल है वो मैं कहाँ से फाइंड करूँ? हाँ, इसके बाद है ना, है इसमें, है कवर्ड है। अभी ये वॉर्मी वाले का ब्लैक फ्राइडे ऑफर भी चल रहा है, और ऑफर वाला लिंक है मेरे पास, इफ यू वांट टू सब्सक्राइब यू कैन टेल मी, वहां से भी मिलेगा, मेरे पास एक अलग वाला भी है। और ये डेली और रेगुलर मॉनिटरिंग करना जरूरी है, तो ही मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, और वो करते ही रहना, उसके बगैर मत करना। और रेस्पॉन्ड फास्ट एंड रेस्पॉन्ड बेटर, ये बहुत जरूरी है। और रेस्पॉन्ड करने से पहले जनरली ये करो कि जिसने आपका ईमेल का रिप्लाई किया है ना, उसको आप जानते नहीं है ना, तो पहले वो ईमेल आईडी गूगल सर्च कर लो, आपके डेटाबेस में कहीं ढूंढ लो, और थोड़ा सा ये सोच लो और समझ लो कि वो कौन है, उसका कहीं से नंबर मिलता है तो रेस्पॉन्ड ऑन मल्टीपल चैनल्स, व्हाट्सएप पे भी रेस्पॉन्ड करो कि हाय आई जस्ट रिसीव्ड योर ईमेल, या कॉल कर लो, कॉल जैसा कुछ नहीं है, राइट? लेकिन नहीं रेस्पॉन्ड करोगे, फॉलोअप नहीं करोगे तो काम का नहीं है कुछ। अब ये सब्सक्राइबर डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, ये बहुत जरूरी है। पहले तो आप क्लीन करेंगे ऐड करने से पहले, क्योंकि अगर आपने मेलचिम्प में कचरा ऐड किया तो मेलचिम्प को मालूम पड़ जाता है कि आप कचरा ऐड कर रहे हो, तो मेलचिम्प आपको कर देता है बैन। शुरू में किसी ने सवाल पूछा था कि मैं मेलचिम्प में गया था तो मेलचिम्प ने मुझे बैन कर दिया, तो कारण ये है कि आपने जो डेटाबेस अपलोड किया होगा ना, तो वहां से मेलचिम्प को डिटेक्ट हो जाता है कि भाई आपका डेटाबेस कचरा है, कहीं से बाई किया हुआ है, ये आपके खुद के नहीं है। क्योंकि देखो मेलचिम्प को क्या करना है, उनको है ना खुद का रेपुटेशन बनाए रखना है। ठीक है, तभी तो वो अपने से इतना तगड़ा पैसा मांग सकते हैं ना, तो वो उसका रेपुटेशन नहीं बिगड़ने देगा, भले आप उसको पैसा दो तो भी। तो क्लीन करो फिर ही अपलोड करना, ऐड करना। और जो लोग हैं ना आपके मेल ओपन ही नहीं कर रहे हैं लगातार, उनको डिलीट कर दो। हाँ, उनको डिलीट कर दो, जो लोग आपका मेल ओपन नहीं करते हैं उनको डिलीट कर दो। अब ये पार्ट 1, पार्ट 2 वाला हो गया, पार्ट 1 में और चीजें हैं। ये फ्री टूल्स या हैक वाला नहीं था, टेक्निकल गाइड नहीं है। मेरा जो आइडिया था आप लोगों से शेयर करने का वो ये था कि इसका फिलोसॉफी साइकोलॉजी क्या होगा, और ये आप लोगों को कितना यूजफुल हुआ नहीं हुआ शायद आपके कमेंट्स बताएंगे। ये लो बजट ईमेल मार्केटिंग नहीं है, इट वर्क्स फॉर श्योर, इट्स नॉट ए शॉर्ट टर्म गेम, लॉन्ग टर्म गेम है। और इसमें जो प्रोडक्ट बताया उसमें से मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। ईमेल मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना, इसका इसके ऊपर अपना बड़ा विस्तार से चर्चा हुआ था कि कितना खर्चा कर सकते हैं आप और कितने अल्टरनेटिव्स हैं। और मैं आपको बताऊं कि अपने ही कस्टमर्स में एक पक्का क्रॉस सेलिंग का प्रोसेस एस्टेब्लिश करना ये बहुत सस्ता पड़ता है, और ये मैं आपको अनुभव से करने के बाद बोल रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे एक प्रोडक्ट के कस्टमर है ना, उनके ऊपर क्रॉस सेलिंग करके दूसरा प्रोडक्ट बेचते हैं।
वो बहुत सस्ता पड़ता है भाई साहब, उसके जैसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जो पुराने कस्टमर्स है उसको वापस टच करते हैं, जिनका इंक्वायरी आया था क्लोज नहीं हुआ उनको वापस टच करते हैं, ऐसा बहुत सारा तरीका है। तो कॉस्ट कंपैरिजन में क्रॉस सेलिंग जैसा कुछ नहीं है, रेफरेंस जैसा कुछ नहीं है। ईमेल मार्केटिंग मिथ्स, टेक्स्ट ईमेल, इमेज और HTML वाले चक्कर में मत पड़िए, लिंक कभी मत डालिए। ईमेल मार्केटिंग एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप दूसरे तरीकों से कंपेयर करो तो। ये जीमेल में सारे BCC में डाल दो और काम करेगा, ये सोचना गलत बात है। चीप या सस्ते में या फ्री में किसी ने बोला कि यार ये वाला टूल है, ये इतना कम में बेचता है, क्यों मेलचिम में खर्चा करते हो? तो मेलचिम में जो लोग खर्चा कर रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बस बजट है, वो इसलिए कर रहे हैं कि उधर रिजल्ट आ सकता है। अब मैंने जो आपको बताया ना, वैसा सेम जर्नी बनाने का सुविधा दूसरे किसी टूल में नहीं है। फिर ये नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? अगर आपके पास टाइम नहीं है और ये छोटा छोटा परफेक्शन करने में आपको मजा नहीं आता है, या आप एक तो करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते और रिजल्ट लाने के लिए भी टाइम लगता है, वो भी नहीं है आपके पास, राइट? सो यू डोंट हैव पेशेंस एंड यू डोंट हैव टाइम, देन डोंट डू दिस। सर हाँ सर। सॉरी, इसमें मेल चिप में अपने को कौन सा वाला प्लान चुनना चाहिए? स्टैंडर्ड वाला चुनना चाहिए, प्रीमियम वाला? नहीं, स्टैंडर्ड वाला ही। एक प्रीमियम पे नहीं है? मिनट खोल के आपको बता देता हूँ कौन सा वाला सिलेक्ट करना है। मेलचिम कॉलिंग सपोर्ट नहीं करता है। मेलचिम कॉलिंग सपोर्ट नहीं देता सर इंडियन लोगों को। क्या बोल रहे हैं सर? कॉलिंग सपोर्ट नहीं आता मेलचिम का। कॉलिंग यस सर। नहीं है दोस्त, ख्याल नहीं है। हाँ सर, मैंने काफी ट्राई किया था बट कॉलिंग सपोर्ट नहीं आ रहा था, इंडियन नंबर ही नहीं था उसमें कोई। हाँ नहीं आता है, मैंने भी आज डाला था, नहीं है, लेकिन उनका चैट हो जाता है अच्छी तरह से। चैट हो जाता है सर। और दूसरा ये कि अगर काफी पढ़ते हेड से हैं तो बताता है। क्लियर हो भी जाता है, ज्यादा कभी तकलीफ नहीं आया है। हाँ वो इसमें है, देखो प्रीमियम में है प्रायोरिटी फोन सपोर्ट, स्टैंडर्ड में नहीं है। सर बट इंडियन के लिए नहीं लेकिन होगा ना। हाँ, इंडियन के लिए नहीं होगा ही। वो पूछना पड़ेगा दोस्त, हाँ सर, ख्याल वही नहीं। मैंने प्लान में लिया था ना मेंबरशिप। हाँ तो ट्वीट करो, जवाब देंगे। ट्विटर के ऊपर सब कोई डरता है यार, ट्वीट करो पक्का जवाब आएगा। कोई ऐसा टूल सजेस्ट कर सकते जो स्टॉक ब्रोकर को परमिशन दे? मैंने सर ब्रियो भी यूज किया और काफी सारे ऐसे यूज किए, हबस्पॉट वगैरह। हाँ सभी में कंप्लेंट्स इशू जा रहा था, स्टॉक ब्रोकर को कोई परमिशन नहीं दे रहा है सर। आप स्टॉक ब्रोकर मत लिखो ना, कुछ और लिखो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कंसल्टेंट लिखो। जैसे सर मैं इमेज जो लिंक डालता हूँ उसमें www.nirmanbooking.com, तो सर बस ये ऐसे स्टॉक ब्रोकर वगैरह ऐसा नाम कुछ नहीं लिखता हूँ कंटेंट तो में। मत डालो ना वो ईमेल आईडी, दूसरा ईमेल आईडी डालो। देखो दूसरा डोमेन लेना पड़ेगा, उतना ही खर्चा होगा। हाँ सर, नहीं सर डोमेन में भी ऐसा ब्रोकर वगैरह नाम नहीं है, वो भी मैंने चेंज करके देख लिया हूँ। हाँ लेकिन आपका ईमेल आईडी आपका डोमेन से मालूम तो पड़ता है ना। अगर क्या है, मैं आपको एक किस्सा बोलता हूँ। अभी रिसेंटली ना हम लोग ने सिबिल स्कोर निकलवाया। यस सर। उन्होंने 6,000 रुपया लेके सिबिल का पूरा रिपोर्ट भेजा, हाँ और वो रिपोर्ट में मेरे कंपनी के बारे में ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो मुझे खुद को नहीं मालूम है। यस सर। और ये सारा इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, और सरकार के पास इससे बहुत ज्यादा है। यस सर। तो इसका मतलब कि बाहर दुनिया में लोगों के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, अपने पास ही नहीं है। यस सर। तो आप अपना डोमेन आईडी बोलो ना, तो डोमेन के ऊपर तो लोगों को पूरा मालूम पड़ जाता है, उसमें कोई नहीं है। बट सर ऐसा कोई होगा नहीं आपके पास, आपके इसमें? नहीं मेरे पास कोई नहीं है, उसका नंबर वंबर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, कोई अदर टूल्स जिसके बारे में आप सजेस्ट कर सकते हैं? नहीं, लेकिन डोमेन चेंज करके तो इसमें किया ही जा सकता है यार, क्या सर फर्क। डोमेन भी किया सर, जीमेल जो आती है ना वो भी करके देखा, हाँ उस पे भी नहीं हो रहा सर, उसमें भी सेम इशू आ रहा है। मतलब वो क्या बोलता है कि आपका कंटेंट स्पैमिंग है, हाँ, गैम्बलिंग तो है। कंटेंट स्पैमिंग है ना, कंटेंट सही नहीं है सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ। पहले कंटेंट को तो मैंने अभी आज रास्ता सर बताया। कंटेंट में हमने चेंज करके देख लिया सर, ऐसा कुछ आता ही नहीं उसमें। उसके बाद एजुकेशनल डालते हैं, उसके बाद भी आ रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप तो एक सिंपल 2 लाइन का मैसेज डाल करके भेजिए, वो डिलीवर हो रहा है, इसका मतलब चीजें ठीक है। कुछ और करके देखो, उसमें क्या है, एक बार एकदम अलग ही करके भेजो ना। यू ट्राई सेलिंग CRM, एक बार कुछ ऐसा भेजो कि भाई मेरे बेटे की शादी है और इसमें ऐसा ऐसा करना है, आप मेरे को सजेस्ट करो कि मंडप वाला अच्छा कौन सा है। ये मेल बना के भेजो। ठीक है सर, इस टाइप से कुछ। हाँ सही बात है। जैसे सर मैं देखो बाकी कैसा है जो ना, फॉर्चुनेटली कंप्यूटर कितना भी होशियार हो जाए ना, मुझे लगता है कि वो अपने जैसा होशियार नहीं हो सकता है। अभी ऐसा लग रहा है, अगले 1-2 साल के बाद क्या लगेगा वो मालूम नहीं है।
इंडिया जुगाड़। हाँ, जुगाड़। अच्छा, डेटाबेस के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करने जैसा है। दो तीन तरीके हैं। एक तो लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर है। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर को इफ यू यूज अलोंग विद लिंक्ड हेल्पर, ठीक है, तो मिलता है, मतलब लिंक्ड हेल्पर एंड LSN फॉर ईमेल मार्केटिंग, तो उसका मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके भी बहुत सारे वीडियो है, लिंक्ड हेल्पर का वीडियो में से वो मिल जाता है। दूसरा तरीका है Apollo.io का। और जितने लोग वो है ना मार्केट में कि 10,000 रुपए में 1 करोड़ डेटाबेस, 5,000 रुपए में 2 लाख डेटाबेस, ये सारा फालतू है, उधर पढ़ना ही नहीं। या फिर आपको अगर अखतरा करना है तो जरूर पढ़ना। मतलब वो मेरे पापा एक डायलॉग मारते थे कि अनुभव के बगैर पैसा डालो ना तो अनुभव मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। तो उसमें मत जाना, उधर से कुछ नहीं निकलेगा, पक्का नहीं निकलेगा। Apollo.io है ना, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन Apollo.io अपने को लगता है कि ऐसा भयंकर कॉस्टली है यार, ये तो जान ले लेगा अपनी, क्योंकि ये 1200 कॉन्टैक्ट्स या 1200 कॉन्टैक्ट्स देने का $79 मांगता है। अब ये तो बड़ा महंगा हो गया। ठीक है, तो एक ट्रिक है इसका, एक है ना ट्रस्टेड लीड करके वेबसाइट है। ठीक है, तो ये ट्रस्टेड लीड वाले का वीडियो देख लो थोड़ा, ये कैसे यूज करना है वो इधर है, देखो इसका वीडियो, और इसको यूज कर सकते हैं। इसका ना ट्रिक ऐसे चलता है कि आप सर्च करोगे अपोलो पे, फिर उसका URL मिलता है, वो URL लेके यहाँ डालोगे। ठीक है, तो जिस चीज का अपोलो वाला शायद $1,000-2,000 लेगा ना, उसी चीज का ट्रस्टेड लीड वाला $50 लेता है। और ये बहुत जन यूज कर रहे हैं, मतलब फेक तो नहीं है। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स विच कैन गिव यू लीड्स, लेकिन वो जो बल्क में बेचने वाले हैं ना, उनके चक्कर में मत पड़ना, नहीं पड़ने वाला है कुछ। सर ये फर्स्ट वन कौन सा बताया, लिंक्डइन हेल्पर, वो वापस से बताओ ना। लिंक्ड हेल्पर, ये हमने ये भी यूज कर रहे हैं बहुत साल से। लिंक्ड हेल्पर वैसे लिंक्डइन ऑटोमेशन के लिए है। उसमें एक फीचर ये भी है कि वो लिंक्डइन के प्रोफाइल से अपने को ईमेल आईडी निकाल के देता है। ठीक है, लिंक्डइन के प्रोफाइल से ईमेल आईडी निकाल देने वाले बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन वो सारे टूल्स है ना महंगे पड़ते हैं दोस्त। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब अगर समझो आपको 10,000 ईमेल आईडी निकालना है ना, तो ऐसा समझ के चलो कि 25,000 रुपये का खर्चा है। हाँ सर, मगर उसमें तो क्या होता है कि जिस आईडी से लिंक्डइन का फर्स्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो ईमेल आईडी उसमें होता है। मतलब काफी क्लाइंट्स जो है वो अपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी ज्यादा देखते हैं अपने ये पर्सनल ईमेल आईडी से। अब लिंक्ड हेल्पर में दोनों मिलते हैं। और दूसरे भी टूल्स है, जैसे मैंने आपको अपोलो बताया ना, अपोलो में आपको बिजनेस आईडी भी मिलता है। क्वेश्चन ओके ये है सर। कि टू बी रेडी टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ अमाउंट। अगर 1,000 लीड्स के लिए या 1200 लीड्स के लिए वो लोग $80 मांग रहे हैं, तो आप सोचो कितना हुआ, 1200 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 88। एक ईमेल आईडी का, नहीं 80 इंटू 88 रुपया कितना होता है, 7,000 रुपये में 1200, 6 रुपये का एक लीड हुआ। तो इफ ₹6 पर लीड इज ओके फॉर अस, देन वी कैन गो फॉर दैट अपोलो या ऐसा कुछ, या फिर लिंक्ड हेल्पर कर सकते हैं। लिंक्ड हेल्पर सस्ता पड़ेगा। और अपने ही एड्रेस बुक को ट्राई करना सबसे बेस्ट तरीका है। अभी शायद ना बहुत से लोगों का मन होगा कि संगम CRM में क्रॉस सेलिंग वाला ही कर लो, वो ज़्यादा जरूरी है। तो ये स्टेप्स थे, ईमेल का डेटाबेस लेना है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना है, ईमेल का डिलीवरेबिलिटी चेक करना है, डोमेन नेम ऑफ वार्म अप करना है, और ईमेल कैंपेन के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए जो मेलचिम्प का होगा। इतने टूल्स चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। लीड डेटाबेस का सोर्स ये मैंने आपको बताया, वो हो गया Apollo.io, ट्रस्टेड लीड्स, दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं, और लिंक्ड हेल्पर विद सेल्स नेविगेटर। ठीक है, और बहुत सारे हैं, आप 40 सर्च करो ऑनलाइन, बहुत मिलेंगे, लेकिन जो सस्ते में लगता है ना, आप सोच के देखना कि अगर किसी को डेटाबेस निकालना है तो क्या ऐसा हो सकता है कि 5,000 रुपये में
कोई 1 लाख डेटाबेस बेच डाले। ठीक है, तो मुझे जितना बताना था वो मैं बता चुका हूँ। अरे मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था आपको, लास्ट वाला बता। ठीक है, चलो डन। So, ओके, one thing I just want to ask कि जो Mailchimp है, it is मतलब having all the features to integrate with our Sangam CRM, correct? संगम सीआरएम के साथ इंटीग्रेशन किया जा सकता है, हमने नहीं किया है अभी एनजे में, और उसका सीधा इंटीग्रेशन नहीं है, वो थोड़ा कोडिंग लिखना पड़ता है, तो यू विल नीड ए पार्टनर फॉर इट। ओके ओके। तो लेकिन इंटीग्रेशन मत करो ना, इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर लो, हफ्ते में चाहिए तो 2 बार कर लेने का अगर अपडेट करना है तो। तो हम लोग जो डेटा Mailchimp में मेंटेन कर रहे हैं, जर्नीज में जो ईमेल वगैरह है, उसी को हम वहीं से ही उठा के बार बार यूज कर सकते हैं। हाँ, We can use that, right? Okay. यस। But the tagging we need to do it in maybe Sangam or maybe Excel sheet. मेलचिप में ही कर लो। Okay, we can do that. हाँ, ये नागेश शेट्टी जी ने डाला ना इंस्टेंटली, वो भी ईमेल मार्केटिंग का टूल है, वो लीड्स भी देता है, ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म भी है, ईमेल वेरीफाई भी करके देता है, और वार्म अप भी करता है, इंस्टेंटली डज एवरीथिंग फॉर यू। ओनली थिंग इज इट इज फैंटास्टिकली कॉस्टली। Okay. लेकिन कॉस्टली तो होगा यार, देखो सस्ता कहाँ से होगा। Correct. अब उनका भी तो ऐसा इच्छा है ना कि उनके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े। हमको कॉस्ट नहीं देखना, वैल्यू देखना है। इफ इट इज रियली वैल्यू देन इट इज गुड। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्रेट एडवाइस। यस सर, तो थैंक यू ऑल। मुजम्मिल, हमने वो कुछ लिंक्डइन पे शेयर किया है क्या? Sir, Sonal is doing it right now. हाँ ठीक है सर, वो शेयर करके हम आप सबको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे, और आज के मीटिंग का रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे। जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लिंक्डइन पे लिखना तो जरूर कि आप सब लोगों को ये कैसा लगा आज का, व्हाट वाज वन थिंग व्हिच वाज इम्पोर्टेंट फॉर यू। डेफिनेटली विल राइट। या एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर टूल्स, खाली है ना, कुछ ना कुछ यूज करके ट्राई करके देखो, एक बार करो तो आगे बढ़ो। ठीक है सर, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और थैंक यू लेट हो गया उसके लिए सॉरी, और आप सब लोग रहे उसके लिए थैंक यू। और लास्ट में इम्पोर्टेंट बात करना बाकी है, इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बीच में कौन बोल रहा है? अच्छा रुको, मैं पहले इम्पोर्टेंट बात बोल देता हूँ यार मेरा, बाद में तुम लोग आओ बीच में, ठीक है? हाँ, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आयोजन किया गया है आप सबके घर पे, तो उसका जरूर आनंद लीजिएगा। और जिसने भी बनाया हो, आपने खुद ने, आपकी वाइफ ने, आपकी मम्मी ने, आपकी बहन ने, आपके भाई ने, आपके बच्चे ने, जिसने भी बनाया हो उसको थैंक यू जरूर बोलना। एंजॉय योर डे एंड बी सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर द ग्रेट एडवाइस एंड यू फिनिश्ड इट बिफोर 60 थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। लिमेश भाई, जनवरी वाला सेमिनार फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में रखना, 7 हैबिट्स। हाँ, वो मैं बात कर लेता हूँ नंदक भाई से, या तो डेट फाइनल कर लेते हैं। जनरली वो लास्ट ही रहेगा, मे थैंक बी यू। 26-27 के बाद। हाँ बस ठीक है फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी बाय। मच, बाय।